इलाहाबाद से एनएसडी का जो ये जर्नी कैसे हुआ? आप थिएटर पहले से बचपन में भी करते थे? पढ़ाई वढ़ाई में बहुत दूर था मैं, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हाँ कहानियाँ अच्छी लगती थी। जो हिंदी की कोर्स बुक में कहानियाँ थी या इंग्लिश की कोर्स बुक में कहानियाँ थी, वो बहुत अच्छी लगती थी। उनको लेके कुछ नाटक जैसा बना लेना। टू डिसाइड कि अब मुझे थिएटर ही करना है या मुझे दिल्ली जाना है, ये किसने, आपने खुद डिसाइड किया और हाउ डिड इट कम अबाउट? बड़ा फिल्मी कहानी है ये, मैं बोलूँगा आपको अब तो यकीन नहीं बताना आएगा पड़ेगा। कि हमारे जो डायरेक्टर हैं नागेश कुकनूर साहब, वो जिस शहर के हैं उसी शहर के अमित वर्मा जो प्ले कर रहे हैं साहिल, वो भी हैं। इट्स सच ए So they met कोइंसिडेंट। हाँ, दे मेट ऑन द सेट। मेरे लिए तो अमोद कंठ जी जो हैं वो एक दूर की कहानी है। मैं कुछ ना देखा ना, फोटोग्राफ देखी थी। ऑब्वियसली जब मैंने उनकी फोटो देखी, देन आई वाज शॉक्ड। श्रीलंकन तमिल्स को उठाते हैं और उन्हें इंटरोगेट करते हैं। मैं हरकतें ही बड़ी अजीब करता था। आप ज्यादा शैतान थे उनसे। बहुत ज्यादा शैतान। जो मैं बचपन में सुनता था कि सोने का निवाला खिलाओ लेकिन चील की आंखों से देखो। आईपीएस ऑफिसर और एक डीआईजी जो है, जो सीबीआई का इतना सीनियर है, इतना सीरियस काम उसको दिया गया जिम्मेदारी का। सारे के सारे ऑफिसर्स जो थे वो साउथ के हैं उसमें। उनका कोई कॉल आया आपको आफ्टर अभी तक तो नहीं आया। मैं डरता हूँ कहीं आ ना जाए। मेरी पहली फिल्म है लाइफ की महोत्सव। बीजू विश्वनाथन एक डायरेक्टर हैं साउथ के, काफ़ी अच्छे सीनियर डायरेक्टर हैं। उनकी मूवी थी महोत्सव, वो मैंने किया था। वो इमीडिएटली जब मैं इंग्लैंड से वापस आया था। महारानी में जो आपका रोल है, द एमएलए जो आप जी, कितना सुपर नेगेटिव बंदा है वो। और लेकिन बहुत एजुकेटेड और बहुत ही बिल्कुल, he has this dignity नवाब to खानदान टाइप himself, का। यस, but वो थिन लाइन थी कि वो नवाब भी है, पढ़ा लिखा भी, एजुकेटेड भी है, तो उसके अंदर एक ग्रेस है, उसके साथ साथ वो बाहुबली टाइप का भी बंदा है। ये है, वो है। तारकेश्वर बाबू ने तो टोपी पहनने से इनकार कर दिया। अब आपको तो कोई परहेज नहीं है। 50 चीजें हैं, इतने शेड्स हैं उसके। इतना वेरिड है, इतना वेरिड है। हंसल साहब मेरी जिंदगी के सबसे पहले ऐसे डायरेक्टर थे, जो इतने बड़े डायरेक्टर जिन्हें आप रिस्पेक्ट करते हो, जिनके काम को और जिनका स्कैम जैसा चीज देख के फिर उनके साथ आप काम कर रहे हो। हाय एवरीवन, आई एम श्योर आप सबने पॉपुलर वेब सीरीज द हंट के बारे में सुना होगा, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव आल्सो वॉच्ड इट बाय नाउ. The movie features the 90 days investigation into the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. So today we have with us someone who's played a key character in this series. He's Mr. Danish Iqbal, a versatile theatre actor, a National Awards winning playwright, and also a professor of drama. We have him with us at TDM Manthan today, where he will tell you about his journey from Allahabad to NSD in Delhi, then to movies, and now to OTT. Please welcome Danish Iqbal. Welcome to our show, TDM Manthan. We're so glad to have you, and I have just seen a bit of The Hunt, and it is actually a hunt. it is indeed. Yeah. So, how are you seeing the responses? कैसा लग रहा है आपको? अभी आपका वो वाला हंट चल रहा है, दूसरा वाला। देखिए, लग तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, तो वो एक तरह से कंप्लीशन हो जाता है आपकी सारी मेहनत का। क्योंकि काम है हमारा, लेकिन बहुत मेहनत से भरा हुआ काम है। बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, हैप्पी फीलिंग। And it's getting a very good response. Awesome. We never expected, to be very honest. Oh, हाँ, why is that? It is because, you know, when you are shooting, when you are making a project, you don't know that how it is going to turn up. You can only guess, and there is one person who actually knows how it might turn up, and that is the director. And only he has that kind of vision and that kind of sense to assess the situation, like how it might be, How it how might it turn might out. look. Yeah. So, but we as an actor, we do our part and we just go and then just wait and hope that this thing is really, you know, people like it. It's I'm on the 3rd episode and I was Okay. hooked to it. I didn't want to do anything. Even if a call would come in, I would just cut it. You're right. Yeah. I mean, when I started watching it, Yeah. it's a pretty long episodes, It is, like it is. 50 minutes or 48 minutes, something like that. So I thought कि होगा 40 minutes के आसपास का, but
इट पकड़ लेता है आपको बिल्कुल एकदम, है बिल्कुल ना? वो पकड़ा है उसने एंड हाँ, आई लाइक सम पीपल माइट से कि अच्छा थोड़ा स्लो चल रहा है बट आई लाइक द स्लोनेस ऑल्सो क्योंकि वो बहुत डेप्थ में आपको हर कैरेक्टर के लेके जा रहा है स्पेशली यू नो द टेररिस्ट द लॉट ऑफ डेप्थ इन इट स्लो जो है वो मेरे ख्याल से एक डेलिबरेट कोशिश थी शायद सर की कि इसको स्लो बनाना है। स्लो बनाना है नहीं, मतलब देखिए, हर चीज़ का अपना एक समय होता है, वो समय लगता है, और उतना समय अगर उस चीज़ को ना दो तो शायद वो चीज़ थोड़ा कच्ची सी लगती है या ट्रू ट्रू बहुत ज़्यादा रश्ड लगती है। पर इसमें मैंने जब देखा तो मुझे एकदम अप्रोप्रिएट स्पीड उसकी लग रही है, जितनी चीज़ें वो एकदम एप्ट हैं। अब कहीं ना कहीं किसी को स्लो और फास्ट ना, हर आदमी का अपना एक परसेप्शन होता है, ट्रू यू नो, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी सब्जेक्ट। इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू राइट, पर्सन किसी को टाइटैनिक जैसी ये मूवी भी बहुत स्लो लग सकती है या बहुत फास्ट लग सकती है, और किसी को धूम टाइप की फिल्म भी लग सकती है कि अरे ये बहुत स्लो है। यू वुड नो बेटर बिकॉज आप साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं थिएटर के साथ थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, थोड़ा करेक्ट। बहुत नहीं आई एम श्योर इट्स अ लॉट आपने इस ये जो कैरेक्टर है आईपीएस अमोद कांत का जी, तो हम आफ्टर मैंने जब 2-3 एपिसोड्स देखे आई स्पोक टू अ फ्यू पीपल एंड दे सेड कि you've played it exactly like him, the walk, the way you're speaking, you know, and what do I say, the demeanor, very much like you know the way he is. ये कैसे हुआ, आप मिले थे उनसे? नहीं भैया, कहाँ मिले अच्छा थे। देखिए, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप जो कह रही हैं ये बात, मेरे लिए तो अमोद कंठ जी जो हैं वो एक दूर की कहानी है। मैं कुछ ना देखा ना, फोटोग्राफ नहीं देखी जानते थे थी। उनके ऑब्वियसली जब मैंने उनकी फ़ोटो देखी, देन आई वाज शॉक्ड कि हमारी रिजेम्बलेंस कितनी है। आई हाँ, क्योंकि उनकी जो कोई यंग एज की फ़ोटोग्राफ हमारे पास नहीं थी। जो प्रेजेंट करंट एज है वही उनकी सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ थी। तो हमें लगा कि शायद ये जब इस उम्र में रहे होंगे जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा शायद मेरी शक्ल जैसी उनकी शक्ल रही होगी, और एक लुक जो है वो कैरी कर रहा हूँ साथ में। अगर वो जो जैसा लोग कह रहे हैं, कई लोगों ने मुझसे भी ये बात कही कि ऐसे, अच्छा so हाँ, we were right हंसी in मजाक का that. अंदाज था उनका, और ये चुटकुले, मतलब थोड़ा सा जैसे मेरा उसमें एक मैं हर बात पे नानी दादी की बातें करता हूँ। तो कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उनके पिताजी ने उनके साथ काम किया हुआ है, अमोद जी के साथ, तो उनका भी उनसे मिलना जुलना कभी रहा है। तो कह रहे थे अरे ये तुमने कैसे पकड़ लिया। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं मालूम, अब ये सब तो आपने बस पढ़ा है, देखा? मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे जो अवेलेबल है उसको देखा, लेकिन मैंने डेलिबरेटली ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि मैं ये करूँ ऐसा करूँ। लेकिन हाँ, अच्छा आईपीएस ऑफिसर और एक डीआईजी जो है, जो सीबीआई का इतना सीनियर है, इतना सीरियस काम उसको दिया गया जिम्मेदारी का। सी, सारे के सारे ऑफिसर्स जो थे वो साउथ के हैं उसमें, मोस्टली मोस्टली नहीं, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट मी, except for you, except for या you. सो वो दिल्ली हाँ, से, even the police inspector, right. करेक्ट, तो दिल्ली से वो भेजे गए थे। सो एक आदमी जो सेंटर को वहाँ पे उस इन्वेस्टिगेशन टीम में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए बहुत जिम्मेदारी का काम रहा होगा, मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा था। फिर मैंने ये भी सोचा कि इनको बहुत सारे रिपोर्टिंग भी करनी रहती होगी अपने सीनियर्स को, सबको बताना। एक साइड तो वो सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, साथ में सीनियर्स से बातचीत करना, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की अभी कैसा चल रहा है, हाँ, और अपडेट। वहाँ पे जहाँ पे उनको लैंग्वेज भी नहीं आती, वही मैं सोच रही थी कि उनसे आपका कनेक्ट बनाना, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि वो क्या कॉन्वर्सेशन है, राइट, क्या इन्फॉर्मेशन है। राइट। अब हम लोग जैसे दिल्ली वाले हैं तो हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, करते रहते हैं। कोई साउथ का आता है तो हम थोड़ी देर तो उससे इंग्लिश में बात करेंगे, फिर आपस में हम लोग हिंदी या अपनी स्लैंग में बात करना शुरू कर देते हैं, आप करेक्ट? थोड़ी देर की फॉर्मेलिटी के बाद अपने हाँ, असली हाँ, उस फिर पे हम ये आ भी जाते केयर हैं। नहीं करते कि उसके समझ में आ रही कि नहीं आ रही We है। just forget. We just forget, and then we, so what we were trying to say is this, that, you know, if this is जो- that and that is this, then we translate the entire conversation for that person, just to be humble and kind. कि उसको बुरा लग गया होगा But इतनी देर में। same things must be happening at that point of time, you know. Right, So right. many, I mean, 90 days का इन्वेस्टिगेशन है, लैंग्वेज बैरियर है, और ऐसे लोगों से बात करना है जो एकदम ही नए हैं उनके लिए उस तरीके से, तो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। उनका कोई कॉल आया आपको आफ्टर अभी तक तो नहीं आया। मैं डरता हूँ कहीं आ ना जाए। I remember
I have met him a few Ooh. times because when I was reporting, like when I was a journalist, he used to head the DCPCR, Delhi Protection. There was this Commission for Protection of Child Rights in Delhi Yes, yes, yes. under the Delhi government. हाँ, So हाँ. he used to head it, अच्छा, अच्छा, and अच्छा. he'd rescue a lot of children, and we had gone there. So he was very nice to speak to and very Must jolly. be, I must mean, be. Hmm. not like very serious or Like I am hard. right now. So yeah, so I can say that yes, there is this familiarity, and अरे वाह. it worked. I'm sure. I mean, भाई कहते हैं ना it कि came out. जैसे कहते हैं कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में. You know that? Oh, that theory, हाँ, 6. that I've theory. heard that 6. theory that 6 मैंने 7 का सुना हुआ है. lookalikes 7 होते हाँ. हैं. So maybe कुछ एक म्यूचुअल हैबिट वाले भी कुछ लोग हो होते हैं. सकता है, और आप ही को वो रोल मिला. क्या पता है, ये इसमें बहुत सारे ऐसे इत्तेफाक हैं इस सीरीज में. अच्छा, बहुत सारे ऐसे जैसे कि can any other आई टेल यू example जो आप कि देना चाहें? हमारे जो डायरेक्टर हैं नागेश नागेश कुकनूर कुकनूर साहब, जी. वो जिस शहर के हैं उसी शहर के अमित वर्मा जो प्ले कर रहे हैं साहिल, वो भी हैं. इंस्पेक्टर जो हाँ, अमित वर्मा जो साहिल वैद. और ये बात किसी को पता नहीं थी. ये सेट पे एक दिन ऐसे ही बैठे और तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, जैसे बात होती है. अरे उसी शहर के वहीं के. Oh. तो ये इट्स सच ए So they met कोइंसिडेंट. हाँ, दे मेट ऑन द सेट. और ये कोइंसिडेंट, और फिर ऐसे बहुत, और फिर ऐसे कई हादसे हुए हैं शूटिंग के दौरान जो कि बहुत ही ज़्यादा लग रहा था ये कैसे हो सकता है, मगर वो हो रहा था. So a lot of people kind of met. Lot of magical things were happening on the shoot. Oh. In the series with me also, in personal life and all that. So yeah, we never gave it a thought like what is this, like is there any Personal life, like personal life, like when you do a project, it sometime it transforms in your personal space also. It enters in your personal space. So like there is a myth. Have you heard about Macbeth play, Shakespeare? Macbeth, yes, Right? yes. So if you are directing a Macbeth, or you are playing a character of Macbeth, then there's something mishappening is bound to happen. Yes, yes. It happens. It does. It does. I have done twice that play. Yeah. Really? Once I acted in it and once I directed it. It is in your filmography. I saw that you've played. Yeah. Yeah. ऐसा है कुछ चीज़ों के So साथ. what happened? Can you tell us? कुछ मिसहैपनिंग सी जैसे होता है ना कि कुछ, जब मैं मकबत कर रहा था तो मेरे पापा का देहांत हो गया था तब करते वक्त. तो नहीं, मतलब ठीक है, चीज़ें तो होती हैं, कोई सदा के लिए थोड़ी नहीं रहता. तो ये हुआ, और इसमें काम करते हुए मुझे फिज़िकली बहुत कुछ हुआ जिसको मैंने बहुत बोल्डली हैंडल किया, और आई रिकवर फ्रॉम मतलब दैट. कोई इंजरी हुआ आपको सेट पे? समथिंग, हाँ, समथिंग. नॉट सेट पे नहीं. अच्छा, मैंने बोला ना आपको personal. पर्सनल लाइफ में. हाँ, तो होता है, बड़ा मज़ा आया. लेकिन मैं आपसे ये बात सुनी क्योंकि when we were in college and I wanted to study English honors, but मुझे नहीं मिला था, but I like to read the books. So the person who gave me the इंग्लिश book, ऑनर क्यों नहीं मिला आपको? तो sir, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है. 5 marks से कम हो गया. अरे I needed 78 or something, and I had 73 or something. 75, it was 81. Yeah. अच्छा something हुआ like नहीं that. मिला आपको, नहीं तो इंग्लिश टीचर होती हैं आप. नहीं सर, इतना कुछ नहीं है सर, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ. नहीं तो उन्होंने मुझे बोला, द पर्सन हु गिव मी, कि आप इसको ना शाम को 6 बजे के बाद मत पढ़िएगा. अच्छा, हाँ, तो वो which book was that? the same, the play Macbeth. है ना? कि शाम को 6 बजे के बाद नहीं पढ़ना. See? And the moment, Otherwise witches will come. yeah, 3 witches. At the moment it would turn dark, and I was अच्छा, like, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, डर लग रहा ये है सब मुझे. हाइपोथेटिकल है. I mean, don't take it very seriously. And if you want to read Macbeth, Yes, please read, take the do advice Macbeth, from me, and I mean, enjoy doing that. It's a marvelous play. Yeah, but Yeah. these things, I mean, ऐसा ना हो जाए कि लोग कहेंगे लोग कहेंगे नहीं, डरा नहीं, दिया पढ़ना इन्होंने नहीं. हमको, और शेक्सपियर की रूह आके मुझे कही ये क्या किया But it तुमने. was a bit spooky. I है can ना? say that. Yeah, हाँ, I it had is. that feeling, or maybe mentally होता है कि उन्होंने नहीं, बोला. कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ. But आपने बोला तो it just that remembrance. चलिए छोड़िए उसको, आगे बढ़ते हैं. So, ये जो डायरेक्टर हैं नागेश कुकनूर जी, तो उनकी मूवी जब डोर आई थी ना, that was the first movie of him that I had seen.
और वो बहुत ही अच्छी थी। और फिर हमने सुना कि वो बहुत ही कम मूवीज़ करते हैं, बहुत ही गैप के बाद उनकी मूवीज़ आती हैं। एंड यू नो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ इट्स काइंड, जो ये ऐसे इन्वेस्टिगेशन पे, राजीव गांधी असैसिनेशन पे इस तरह का कोई सीरीज़ अभी तक नहीं आया है। मे बी देयर हैव बीन मल्टीपल डिफरेंट एंगल्स। There were, but you know, a series of this kind, I That's doubt. what. Yeah. So, how is it to work, like, work with him, Oh. and how is he like? Is he very serious, or does he like to have fun? He's not a very, that kind of a person, like हंसी मजाकी हो रहा है, like, a very, that kind of funny person. No, he's not. He's not. Yeah, but he's not someone who will create a scene on the set, or maybe an atmosphere where you find suffocating and become, you know, claustrophobic and focus only on work. No, he's not. He's not like that He's also. not like, yeah. He knows when to. He knows very. He know how to balance the things, and that is very important on set. कि आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर अपनी पूरी एंटायर क्रू को दें, और ये भी साथ में मैसेज दें कि वी ऑल आर हियर टू वर्क, एंड इट्स नॉट लाइक मजाक नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बहुत सटल वो काम, हर चीज़ उनकी होती है। बट आई वुड से दैट आई एम क्वाइट प्रिविलेज्ड टू वर्क विद हिम, एंड आई हाईली admire him as a director, as an actor. That's Yeah, for sure. That's he for is. sure. One must always try to work people like Nagesh sir. Is it? I mean, yeah, So, must. he reached out to you? It happened very organically, like the way the castings are done. But in one of the interview where we were sitting together, there he told me that, I mean, he was answering the question. Okay. So he said that the moment I saw his audition, very first second I liked, and I was pretty much sure that Amod Kant is Danish. I said, "अरे बाप रे बाप." उन्होंने पहले ही सोच लिया कि ये और देखते ही वो है। उनको लगा था कि नहीं ये है। So लेकिन सेट पे उन्होंने ये तब नहीं बताया। नहीं, This is the backstory. this is the backstory. I mean, yeah. So, जब ये assassination हुआ था, how old were you then? Do you have I any was memories? quite young. I was very young. I was I don't know, कुछ ऐसी 91, कॉन्क्रीट, yeah. हाँ कॉन्क्रीट यादें नहीं है। 91, सो आई मस्ट बी अराउंड हाउ मच, आई मीन 13-14 साल कुछ ऐसा। और इतना भी यंग नहीं कि कुछ ना याद हो, लेकिन मुझे ये याद है कि वो आंधी बहुत आई थी उस दिन, और पेड़ खूब गिर गए थे, लाइटें, मैं इलाहाबाद का हूँ, तो आप इलाहाबाद जी के, इलाहाबाद yes. का हूँ, तो मैं आने वाली थी अभी उस पे। अच्छा, सो वो मतलब इतना बड़ा शहर नहीं है दिल्ली की तरह, और उस वक्त थोड़ा और छोटा ही शहर था वो। सो लाइटें जब तारे वारे सब टूट गई थी, पेड़ गिर गए थे, तो उसके बाद हफ्तों लाइट नहीं थी। अच्छा, इतने दिन लाइट नहीं थी, क्योंकि वो तार टूट गए, सारे ट्रांसफार्मर्स जल गए थे, क्योंकि तार पे तार गिरेगा तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट होगा, तो वो ट्रांसफार्मर्स चेंज होने थे, ये सब हम लोग याद तब है। लाइट इतना दिन कटता अरे भाई साहब, वो तो लाइटें कटना तो मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप। माय गॉड। अब तो कोई कहता है ना गर्मी लग रही है, तुमने कहा तुमने क्या देख रहा है यार, मतलब हम लोग रात भर मच्छर काट रहे हैं, और आप बैठे हुए हैं बिना लाइट के इंतज़ार में कि अभी आ जाएगी। फिर बड़ा मज़ा आता था, साइकिल लेके निकल गए सड़क पे, और एक दूसरे दोस्त के साथ अपना घूम रहे हैं कि रात कट जाए किसी तरीके से, टाइम किल करना। ओफो, और आप ही नहीं है, पूरा मोहल्ला यही कर रहा है, पूरा मोहल्ला, और सब जगह वो होते सब थे, जगह कोई वही किसी होते। को नींद नहीं तब आ रही, ऑफ कोर्स। क्या अभी मेरे को इमेज याद आई, मालूम है मैं क्या करता था? रात जब होती थी तो वो दूध वाले डिब्बे होते हैं ना, पहले टीन के डिब्बे आते थे, अब भी आते होंगे शायद, अब ज़्यादातर तो स्टील प्लास्टिक से आ वाले लाते गए, हैं। फिर टीन के डिब्बे आते थे ना पहले, अमूल दूध वगैरह जो होते हैं, तो उसमें हम लोग कैंडल लगा के उसको टॉर्च बना लेते थे। That's very innovative. That's very innovative and creative. So we used to do a lot of creative stuff when we were growing up. And मज़ा आता था अंधेरी रात में, गर्मी के तो। So what I was saying कि हाँ लाइट लंबा चली गई थी, और ये सब था, एक उदासी का माहौल था। So there Yeah. was this environment हाँ, की ऐसा कुछ हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उनकी जब हत्या हुई थी तो कोई भी इस अफसोसनाक हादसे से अफसोस उसको ना हुआ हो, बिकॉज आई थिंक अक्रॉस सब लोग उनको थोड़ा बहुत तो पसंद करते ही थे।
I think even from the opposition, हाँ, that was the time when people people would used to respect. respect Yeah, each other. हाँ, that's true. That's true. irrespective of ideologies and all that, लोग एक दूसरे को बहुत जगह देते थे, बहुत अच्छा हाँ, होता that था. was the culture then. अभी Yes. तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है अब मुझे. अभी क्या है क्या नहीं, क्या बोला जाए उस चीज पे, लेकिन ये है कि हाँ, सबको अफसोस था उनके जाने का. that was there. आप इलाहाबाद से, अभी मैं वापस उसमें मोड जी. में चली गई हूँ. इलाहाबाद से एनएसडी का जो ये जर्नी, ये कैसे हुआ? आप थिएटर पहले से बचपन में भी करते थे? बचपन में तो देखिए थिएटर से नहीं, लेकिन हाँ ये आर्ट वार्ट से जुड़ा हुआ था मैं, और पढ़ाई वढ़ाई में बहुत दूर था मैं. पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हाँ कहानियाँ अच्छी लगती थी. जो हिंदी की कोर्स बुक में कहानियाँ थी या इंग्लिश की कोर्स बुक में कहानियाँ थी, वो बहुत अच्छी लगती थी. तो उनको लेके कुछ नाटक जैसा बना लेना, और अच्छा. हम उम्र बच्चों को आसपास जो मोहल्ले में रहते हैं उनको, उनके साथ उसको कुछ ऐसी शक्ल दे देना कि वो परफॉर्मेंस बन जाए. ये सब पता नहीं था मुझको कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि क्या है क्या है. exactly? लेकिन अब मैं जब व्हेन आई लुक बैक देन आई रियलाइज कि हाँ वी वर डूइंग थिएटर, चिल्ड्रन थिएटर एट दैट टाइम. नाउ तो पीपल आर हाँ प्रोफेशनली टीचिंग एंड चार्जिंग फॉर दैट. I used to do with kids unknowingly that what I am doing actually. So yeah, it was quite fun. जैसे मैंने आपसे पहले ही जब इनफॉर्मली ऐसे बात हो रही थी, वो थर्स्टी क्रो जैसी कहानियां ना, उनको फिर नाट्य रूपांतरण कर देते थे हम लोग अननोइंगली. और कोई कौवा बन गया, कोई कुआं बन गया, कोई हाँ ऐसे करके उसको पूरा करना. पर हाँ अगर आपके अंदर पैशन है किसी चीज़ को लेके, तो उसे करते रहना चाहिए. उसे संसाधनों का अभाव कभी आपके पैशन को पूरा करने में आड़े नहीं आना चाहिए. कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हाँ, ये नहीं होना चाहिए. हाँ, जो है उसी में करने की कोशिश करे इंसान, तो वो जब कुछ होगा तो बहुत ही अच्छा वो कर ले जाएगा. ऐसा होता है भी है. ऐसा होता है. I've seen आई that टेल in यू. some हाँ cases, yeah. हाँ. बट आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे घर वाले बड़े सपोर्टिव थे. उन्होंने कभी मेरा ध्यान नहीं दिया. कि आप ये सब भी कर रहे हैं साइड में. मतलब उन्होंने छोड़ ही दिया था कि भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा. तो आपके घर में क्या थिएटर का माहौल था? आर्ट्स का, म्यूजिक आर्ट्स का was था. there माय मदर वाज अ प्रोफेसर, माय फादर वाज She was a an professor yeah, she was a professor of Urdu. She used to teach that's great. yeah, she used to teach theater. she was to teach theater Theatre. at that time? I mean theater was one of the papers. Not In- just theater. in- हाँ, जैसे उर्दू लिटरेचर, जैसे हिंदी लिटरेचर आप पढ़ाते हैं right. तो उसमें ड्रामा पढ़ाते हैं, वैसे एक पेपर भी रहा होगा उर्दू ड्रामों का. तो वो मम्मी पढ़ाती थी. और तो ऐसा था, उनको समझ थी थिएटर की, रिस्पेक्ट थी थिएटर की. बिल्कुल. यू नो ये डेस्टिन्ड था कि ऐसा कुछ होगा, है ना. तो अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह वाला मामला, तो आप वहीं मैं से मैं सीख पेट कर से आए. ही सीखता हुआ निकला. शायद मम्मी पढ़ती हो उस वक्त नाटक वाटक, जब मैं उनके पेट में रहा होऊंगा. She must be reading anyways. ऑफ कोर्स. हाँ. सो ये सब कुछ हुआ होगा. तो और भी कोई है आपके घर में जो थिएटर में या हाँ. इसमें हो, मतलब हमारा घर बहुत movies में? क्रिटिक से भरा पड़ा है. सब क्रिएटिव क्रिटिक हैं, और सबका रुझान है इस तरफ. थिएटर से भी है, जर्नलिज्म से भी है, फिल्म से Journalism भी से है. है. जी जी जी. तो सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं. तो आप लोग कितने भाई बहन थे? मैं हैं, जी sorry. जी. नहीं, आपने थे और हैं दोनों अननोइंगली ठीक कहा. मेरी 4 बहनें थीं. एक का देहांत हो गया किसी मेडिकल इलनेस की वजह से, और अब मेरी 3 बहनें हैं और मैं इकलौता भाई हूँ. अच्छा, आप इकलौते हाँ, थे. लेकिन मेरी माँ और मेरे पिताजी ने कभी मुझे इकलौते की तरह नहीं पाला. मुझे उस टाइम के लिए काफी बड़ी बात है. भाई बहुत बड़ी बात है. और 3-4 बहनों में एक भाई है, तो बहुत पैम्पर्ड वो होता वो है. अभी है भी ना? आई थिंक ऐसा हो जाएगा. ऐसा होता है. लेकिन मुझे कभी याद नहीं है कि किसी दिन मेरी पिटाई ना हुई हो बचपन में. बहुत पीटा हूँ मैं. और मैं हरकतें ही बड़ी अजीब करता था. आप भाग जाता ज्यादा था. शैतान थे उनसे? बहुत ज़्यादा शैतान. अच्छा. बहुत ज़्यादा शैतान था. ज्यादा शैतान बच्चे कुछ ऐसा करके निकलते हैं, ऐसा देखिए, सुना है मैंने. ये आपकी एनर्जी को सही से चैनलाइज करना पड़ता है. अगर हो जाए तो. अगर हो जाए, वरना तो बहुत कुछ भी बन जाते हैं. मैंने देखा है बहुत सारे लोगों अच्छा. कि वो शैतानी करते करते कुछ और ही बन गए. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आप शैतान हो, बहुत अच्छी बात है. मतलब एक क्रिएटिव पर्सन के लिए शैतान होना तो प्री रिक्विजिट है. एक्टर बन, हाँ आप, क्योंकि शैतान बच्चे का दिमाग बहुत तेज चलता है, इधर उधर 50 तरीके की चीज़ों की वो कोशिश करता है. बट उसको चैनलाइज करना ज़रूरी है.
और ये भी समझना है शैतानी करते हुए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो फिर एंड यू वांट योर लाइफ टू बी इंडिपेंडेंट एंड पीपल शुड नॉट बॉदर यू, शुडंट टोकोफाई यू टेल यू कि ऐसे नहीं करना है। this has to be done, do it like this. No, you want freedom. Then with the freedom, responsibility is also there. So you have to be more responsible in whatever you are doing, your actions, your whatever, how you are planning to design your life. So okay, ठीक है. I hope the students are listening, and at I this mean, point, yeah. I want to clarify that you are also a professor of, and you're a PhD. I'm meeting the first person who's from theatre who's also a PhD. See, it looks so. I mean, all of a sudden, I find myself, like a teacher. You teach at Jamia, right? I teach at various places, but yeah, I teach at You're a Jamia faculty also. on visiting faculty. At I'm a Jamia. visiting faculty. I mean, I teach in NSD as well. Okay. I mean, yeah, I do So freelancing you kind of. keep coming to Delhi very often. Very for often, all very these. often. तो अभी क्योंकि ये बात हुई है तो मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूछना है कि व्हेन यू गो टू अ क्लास, सो डू दे नो कि आप बॉलीवुड मूवीज भी करते हैं, तो डू दे कॉल यू बाय सम कैरेक्टर कि अरे ये आ गए, या आप कैसे, आर यू सीरियस, आर यू फन, आर यू लाइक हाउ इज इट, व्हाट See, इज द personally, I want to be fun because but then end of the day, I have to teach something, and students should go fulfill like okay, they have learned something. So सिर्फ फन करते रहना क्लास में, it won't lead to anything. So काम करते हुए उसको एक रिलैक्स माहौल में करना मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बट इसलिए नॉट स्टर्न. ना फ्लेक्सिबिलिटी है, पर वही मैंने कहा ना आपसे कि प्रोडक्टिव होना चाहिए. Every second, every minute is important. Very So if you are doing anything, it should be productive. Otherwise, क्या मतलब है, हंसी मजाक फिर उस तरीके के मजाक क्लास के बाद करते हैं. आफ्टर द वर्क इज After the work is done. 1 घंटे की क्लास है, we should focus on learning and teaching rather than giggling Did you around. watch your series I don't and movies? I don't कुछ know. पूछते होंगे ना कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे बताने होता है? का टाइम क्लास में नहीं होता मेरे. अच्छा, I'm उतना very much interaction, clear. I'm very much no. देखिए, वो बता के क्लास का टाइम वेस्ट करना हो गया. okay. अगर So you मैं focus on स्पीच the- पढ़ा रहा हूँ या एक्टिंग पढ़ा रहा हूँ, सो आई फोकस ऑन टीचिंग, लाइक ये पढ़ाओ. अब मैं अपनी कहानी वहाँ सुनाने के लिए थोड़ी नहीं गया हूँ क्लास में. Got my point? of हाँ. course, हाँ. तो वो सब के लिए दूसरे टाइम में होते हैं, लंच ब्रेक हो गई या बीच में ब्रेक है, तो उसमें ये बात वाली बातें होती हैं, पर बाद ऑफ में कोर्स होती हैं, लेकिन वो क्लास टाइम में नहीं होती है. जैसे होता है ना कि सबको ही लगता है कि आप बॉम्बे में हैं, वहाँ पे मूवीज में जाते हैं, लाइक एवरीबडी इज इट्स वेरी सबको होता है. दे आर वेरी Yeah. जिज्ञासु. They want to know so many things about Mumbai, about this industry, about how I work, what is my process. that's Those fine. things, they want to know. But then वो सब के लिए अलग टाइम होता है. मैं बीच में, हम फिर से बीच में वो कड़ी छूट गई बताइए. कि आपने फिर वहाँ से थिएटर करने, ये फैसला कब हुआ? बिकॉज व्हेन वी आर यंग टू डिसाइड कि अब मुझे थिएटर ही करना है या मुझे दिल्ली जाना है, ये किसने, आपने खुद डिसाइड किया, और व्हाट हाउ डिड इट कम अबाउट? बड़ा फिल्मी कहानी है ये, मैं बोलूँगा आपको अब तो यकीन नहीं बताना आएगा. पड़ेगा. सब कुछ अच्छा चल रहा था. लाइक आई सेड कि मेरी मदर प्रोफेसर थी, और हमारा परिवार काफ़ी बड़ा था, हम 5 लोग थे. बट मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, एंड इट वॉज एक्यूट आर्थराइटिस की उनकी बेड पे हम लोग बैठ नहीं सकते थे. बेड हिलती थी तो उनको पूरा पेन होता था. इट वॉज सो सिवियर. इट वाज दैट. या सो उनका ट्रीटमेंट वगैरह, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसमें घर में अचानक मुसीबतों के बादल फट गए, और माय फादर वाज अंडर एक्यूट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ because of that. And he stopped working and everything, so he almost lost his mind. So all the finances and everything कहाँ है, कुछ पता नहीं. So और उस 90s के दौर में टीचर्स की सैलरी कोई ख़ास नहीं हुआ करती थी. यहाँ तक मुझे याद है 10,000 12,000 मिला करते थे. 8,000 10,000 कुछ ऐसे. यूनिवर्सिटी के टीचर को. इवन दो उनका स्कूल वाले से थोड़ा बेटर होता है, बट नहीं, मतलब उस वक्त वो सब 6th पे कमीशन या 5th पे कमीशन ये सब नहीं लगा हुआ था. सब बहुत कम थी सैलरीज, और
सैलरी भी ऐसा नहीं होता था कि आपको हर महीने मिल जा रही है, कुछ रुक रुक के भी सैलरीज आती थी। और हम सब लोग मम्मी का मेरे चूँकि खुद पढ़ाती थी तो हम सब की पढ़ाई के ऊपर काफ़ी वो था। कि सो सबको पढ़ाना है। सबको अच्छे से पढ़ाना है। सो हम सब लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ की That's फ़ीस very बहुत nice. होती है। हाँ, प्राइवेट स्कूल फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। कपड़े, कॉपी, बुक्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ सेंस ऑफ लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी वो कि थी। अगर सब अच्छी तरह से सबको रखना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्ट अ दैट। लॉट। हाँ, फिर खाना, फिर मेरी उसी वो तरह से फिर आप रेज करने का जी, फिर स्टैंडर्ड। मेरी बहन के वो जो इलाज में ज़बरदस्त पैसे खर्च होते थे। और उनकी दवाइयाँ खाने खाने से ज़्यादा महंगी उनकी दवाइयाँ होती थी। अच्छा। क्योंकि उनको सब मुझे याद है गोल्ड के इंजेक्शंस लगा करते थे। ओह, वो अलग अलग चीज़ें होती थी Okay. बहरहाल। एनीवे, सो ये सब हो गया तो अचानक हम लोग सब एकदम बैंकरप्ट टाइप के सिचुएशन में हो ऐसे गए। सिचुएशन है। या सो वो टाइम था जब मैं एकदम जवान हो गया था। और जो आप एक स्कूल में थे या स्कूल 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 के मतलब फाइनल्स 11th या 12th की बात रही होगी, ऐसा कुछ रहा होगा। तो सभी के साथ ही हुआ, मेरी बहनों के भी साथ हम सब ने। तो अचानक ये हुआ कि हम सब बड़े जिम्मेदार हो गए और सब ने अपना अपना कुछ कुछ करना सोच लिया। तो फिर ये हुआ जल्दी से जल्दी क्या किया जा सकता है करने के लिए। फिर दबाव था बहुत। तो जो हंसी मजाक में चीज़ें हो रही थी वो अचानक वो सीरियस हो गई। तो सीरियस हो गई तो उसके साथ जिम्मेदारियां बहुत हो गई। लेकिन ये है कि फिर हमने इसको बहुत सीरियसली लिया और एनएसडी के लिए मैंने ट्राई किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एनएसडी हुआ। आई वॉज नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो मैं दिन दिन भर ड्राइंग करता था, किसी किसी से सीखने की वो कोशिश करता उसमें था। प्री रेक्विजिट होता हाँ, है। बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, पता नहीं क्या पूछ लें। यू हैव टू गो प्रिपेयर्ड। इट्स दैट हार्ड। It's that hard. It's They can like ask you to sing, serious. dance. I mean, very serious, very, extremely. You don't know what they are going to ask, and that is the beauty of NSD. They try to make you a complete artist. So a complete artist need to have sense, at least sense of each and everything. क्या है around. Then in totality, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सो वो फिर मैंने बहुत सीरियसली उसको किया और फिर सब चीज़ सीरियस ही करता चला गया, बहुत फोकस हो गया। तो फिर आप दिल्ली चले गए। फिर मैं दिल्ली चला आया और फिर पढ़ा, फिर इंग्लैंड भी गया वहाँ वो भी। और ये सारी चीज़ें मैंने स्कॉलरशिप पे करी बिकॉज किसी मतलब पैसा तो था ही नहीं ना घर में, अचानक सब एकदम so खत्म you हो गया। got a scholarship when you entered This NSD is NSD. a national scholarship. They pay you. They pay Actually, you, they pay okay. you and they take care of all your schooling, education, and stay and food and everything. That's really On nice top if you of could it, do they it. give you some money for your खर्चा kind of. That's और great. वो That's लोग अलग अलग चीज़ों में खर्च करते हैं उसको, लेकिन I used to save that money. okay. Yeah. So you were the only one who was working. I mean, started working and studying In my family? in your Yes. family at that time. Yeah. Okay. मेरी बड़ी बहन भी काम करने लग गई थी बहुत जल्दी। तो जैसा मैंने कहा ना कि अचानक वो आप फिल्म देखते हैं ना, अचानक एक इंटरवल के बाद आप देखते हैं कि प्रलय आ गया और एकदम से सब हाँ। everybody is on their feet now. अब and सब- that is still continuing Okay. because we all were at that tender age ना। Very, it's a very Yeah. So बहुत ही you young होते हो उस हाँ, time पे, you can't make तो so फिर many उसके बाद वो एक decisions. चीज़ जब हो जाती है तो फिर आपको जिंदगी की हकीकत पता चल जाती है। Then you know It's the very tough. truth. हाँ। और वो भी इतनी जल्दी ऐसे उम्र And में- I find myself fortunate कि ये ऐसा हुआ है ना, क्योंकि नहीं, अच्छा नहीं तो आप क्या करने वाले थे? आपने क्या सोचा पता नहीं, था? मैं हो सकता कुछ भी ना करता, मैंने माँ बाप के पैसों पे ऐश करता। ऐसे तो नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहीं भी पढ़ा बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते थे। हाँ हाँ, तो क्रिकेट खेलते थे तो हाँ, did क्रिकेट you- की भी एक कहानी आपको बता दूं कि ये उसी दौरान की बात है। तो मैंने कभी भी नए बैट से नहीं खेला मैं, अच्छा। क्योंकि पैसे नहीं थे। ओह, आई थॉट कि ये कोई वो है कि पुराना बैट ही लेना है। ना। आई थॉट ना, ये सब यही सोचेंगे। आई रियली थॉट हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि पैसे ही नहीं थे नए बैट खरीदने के। वो एक क्रिकेट में इंग्लिश विलो आता है और कश्मीर विलो आता है। तो कश्मीर विलो सस्ता होता है, इंग्लिश विलो महंगा होता है। और कश्मीर विलो में क्या होता है, भारी बैट होता है। and that should be light, I think. No, it depends upon your habit and how you want to play. But English willow is like a luxury at that age group. So कभी भी नए बैट से नहीं खेला, हमेशा अपने दोस्तों के बैट से खेलता तो था। ये आप स्कूल लेवल पे खेले या स्कूल लेवल से शुरू किया था, फिर उसके बाद कॉलेज लेवल पे भी खेला मैंने, और फिर उसके बाद जब कॉलेज इलाहाबाद में? नहीं, इलाहाबाद इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं ग्रेजुएट हूँ।
अच्छा, आपने वहाँ से ग्रेजुएट होके फिर एनएसडी इज अ पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेड. इट्स इक्विवेलेंट टू एमए. या So what did you study in college? Arts, आर्ट्स, ऑफ कोर्स आर्ट्स. literature. अरे पढ़ाई वढ़ाई तो बिल्कुल नहीं थी ना मुझे. अच्छा, एकदम theatre. 0 बटा सन्नाटा. एकदम नहीं. और खूब मार खाई उसके लिए भाई. और और अब फिर पीएचडी भी आपने ही किया है, तो मतलब that's ये ड्रामा such है, शेक्सपियरियन प्ले. इंडिया के सेटिंग में प्ले है ये, right? शेक्सपियरियन प्ले है पूरा. कहाँ से बिल्कुल नहीं, फिर अभी एकदम से यू टीचिंग. दिस इज लाइक लाइफ अब कम्स मालूम अ है, फुल सर्कल. मैं अक्सर मेरा मन करता है मैं अपने स्कूल के टीचर से मिलने जाऊं. कि अभी आप मुझे देखो. आई एम श्योर दे मस्ट बी वाचिंग यू. आई डोंट नो, नो आई डोंट थिंक सो. जब आप आई वाज अलग- नॉट इन द गुड बुक्स. आई वाज द वन बैक बेंचर कि इसको भूल ही जाओ जल्दी से, ये खत्म हो. backbenchers often make one of the, you know. बट आई most, विश अब मैं जाऊंगा popular. कभी ना कभी तो अपने स्कूल और टीचर से मिलूंगा. तो अभी आप अच्छा इलाहाबाद लगता है. जाते तो कुछ अच्छे टीचर्स थे, ऐसा नहीं है. कुछ बड़े ऐसे टीचर थे जो शायद समझ पाते थे. तारे ज़मी पे देखिए आपने, तो तारे ज़मी जैसी स्थिति थी मेरी पढ़ते वक्त. अच्छा. तो तो वो हाँ, थोड़ा सा तो बहुत बुरी serious है. स्थिति थी क्योंकि एनीवे तो मगर ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं महिमा मंडल नहीं कर रहा हूँ अपने उन चैलेंजेस का. मैं इसलिए Of कर रहा हूँ course. कि ये तो जर्नी का पार्ट है, तो of लोग course, सुने, yeah. अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये बड़ा आसान है अपने हथियार रख देना और किसी छोटी चीज़ के लिए सेटल डाउन हो जाना. वो तो कर ही सकते हैं आप कभी भी. क्या नहीं कर सकते हैं वो है कि अपने आप से लड़ना. अपने आप से लड़ना होता है, समाज से नहीं लड़ना होता, हालात से नहीं लड़ना होता, किसी से नहीं लड़ना होता. आपको यू हैव टू फाइट अपने आप से ही और बेहतर करना है. बेहतर करना है. और आपने अगर कोई ड्रीम देखा है, उस ड्रीम के दिशा में आप आगे बढ़ते रहिए, मुसलसल काम करते रहिए. वो माझी फिल्म देखी थी ना आपने, पहाड़ तोड़ दिया तोड़ना. बंदे ने, बताइए आप. मतलब और यहाँ लोग थोड़ा सा मैगी ना खिलाओ या कुछ ऐसा ना करो तो रोने लग जाते हैं बच्चे. मैगी. आई टेल यू, आई मीन मैं देखता हूँ इतना पैम्पर, इतना ये. मेरा तो मन करता है समुंदर में ऐसे बगैर नाव के डाल दो कि तैर के निकलें बाहर. I have to ask you, have you married? हाँ हाँ. You have children? आई हैव वन डॉटर. और वो जैसे मैं बातें कर रहा हूँ वैसे ही उसकी परवरिश भी कर रहा हूँ. तो अब बिल्कुल उतना पैम्पर करने वाले पेरेंट नहीं है. मैं बिल्कुल भी वैसा पेरेंट नहीं हूँ जैसा होना चाहिए. मैं बहुत पैम्पर करता हूँ. लेकिन मेरी नानी दादी कहती थी, अच्छा ये वही वाला आ गया. नानी ये कहती थी. दादी कहती थी या मेरी फूफी कहती थी, बुआ, कोई एक घर में कहता था जो मैं बचपन में सुनता था कि सोने का निवाला खिलाओ. सोने का निवाला, निवाला मतलब कौर, हाँ, एक जो भी बाइट. खाना हाँ, बाइट. सोने का निवाला खिलाओ लेकिन चील की आंखों से देखो. ये this is Such a a bit great thing. dangerous. सच अ ग्रेट थिंग, यू नो. Very deep in philosophy. कि आप सो बच्चों अच्छा को करें पालो, क्या? अच्छी तरीके से पालो. ये मतलब नहीं है कि आपके पास पैसा है या आप प्यार करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उसे बिगाड़ दें. बिल्कुल. हर चीज़ का वक्त है, सही वक्त है, हर चीज़ सही है. तो नाप तौल के सब चीज़ें देते रहो. आप उसको अच्छा बनाना चाह रहे हो ना, तो अच्छा बनाने के लिए कई बार सख्ती भी करनी पड़ती बिल्कुल, है. बिल्कुल. आई डोंट मीन कि आप उसे मारें या कुछ वो करें. How old is she? शी इज़ इन 9th Oh, she's एंड या quite grown up. शी इज़ क्वाइट ग्रोन अप. बट हम लोग के लिए तो बच्ची है वो. She's a teenager, so She's a these are her teenager, most हाँ. rebellious years. तो ये कैसा Right. है आपके? वो उसने मुझको आज सजाया है. Very nice shirt. I love the color of the trousers for उसी ने sure. मुझको सजाया है. और वो मुझको जो है मतलब ऑफ कोर्स उसकी मदर का भी उसमें बहुत योगदान है. मैं बोलना sure. जरूरी है, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा. I'm Anyway, sure. She's so- also your No, wife. she's quite creative. She's a good painter. She's good at each and everything. But you know, right now she's focusing on medical, like on her studies, and her main focus is on medicines. So Oh, she's very yeah, good in studies. That yeah. She means. said that you know this COVID thing happened when she was very young. It Yeah. must be in 6th or 7th, something Right. like. So we lost couple of elders in our family. Oh. So this affected her a lot. So she has this feeling that कि कुछ medicine line में ऐसा किया जाए, which is great thing, ना? Which is great. To be inspired by such a difficult kind of a So I hope situation, yeah. वो अपना dream follow कर पाए. Let us see. Does she like theatre? अरे any day, So any she time. wants to do some of it?
like side by, like just for fun or just ये for... हो सकता है, पापा है ना, ये तो हो ही जाएगा। जो अच्छा। नहीं हो सकता वो उसको वो अटेम्प्ट कर रही है फिलहाल। हाँ। सो यू नो आप थिएटर हो गया, आप एनएसडी, आप लंदन भी चले गए, देन उसके बाद आप मुंबई गए. हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक इनटू बॉलीवुड? इट वाज इन 2007, राइट? और बिफोर दैट? It was somewhere around 2006 or 7. You 6 are or right. 7. Yeah. गूगल किया है आपने अच्छे और से। मैंने वो भी देखा कि आपने इंटरनेशनल सिनेमा भी किया है. वहीं से शुरुआत हुई है मेरी A Mighty Heart. A Mighty Heart. Yeah. But I see. before that, मेरी पहली फिल्म है लाइफ की महोत्सव। महोत्सव. बीजू विश्वनाथन एक डायरेक्टर हैं साउथ के, काफ़ी अच्छे सीनियर डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी थी महोत्सव, वो मैंने किया था। वो इमीडिएटली जब मैं इंग्लैंड से वापस आया था। So it's based in the south. It's based, we shot in Jaipur. Oh. Yeah. And So the it was a language? festival film, Okay. Hindi English mix. Hindi English, Yeah. okay. It was a festival film which never got released. It never got was, released? No, it never Oh. got released. It was shown in various festivals, international festivals. So yeah, and then I did A Mighty Heart. I was supposed to play a very decent character in it, but then the shooting was shifted to some other country, Oh. neighboring country, and they started shooting over there. Then there was some trouble shooting there. So What I how don't did know. you land A Mighty Heart? And it has Yeah, I Angelina was Jolie. right. She's like Irfan the bhai bhi biggest. wahan pe, Irfan Saab So is great. I was in England, as I told you earlier. I was studying there. Oh, right. Yeah. So Riz Ahmed, who is a famous Hollywood star right now, Have he did that Venom and all that. the name rings a bell, but maybe हाँ, I'm not हाँ. able to recall very So well. he is my Yeah. batchmate. So Okay. yeah, he did a movie called Guantanamo Bay, something like that. Guantanamo हाँ. Bay. Right, right. So it was the same director who directed that movie. So Okay. he recommended me for this film. So this is how it happens. And you met all of them? You met... Yes. Most of them. Yeah. I mean, Angelina Jolie is one of उनके साथ तो the मेरा top scene ही था, हाँ. actors. Yeah. Did you have a thing, I want to meet her? Or, you know, international stars का भी everyone has this fancy that, you know. To be honest, I appreciate her. I appreciate each and every actor. But you know, end of the day, we all are actors. You admire as a fan But were you starry-eyed, you know? just for a glance or something like that. I mean, Okay. How was she? मैंने How बहुत was she? सारे बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया. Of course, yeah. Right. I know that. So, But हाँ. you were very young and you were just starting out. and, Right, you know, right. But you ठीक have है. the- But I don't know ये कैसे है. पर ये है, you know, admire मैं बहुत करता हूँ, लोगों से awe में भी आ जाता हूँ. रवीना जी के साथ काम किया और भी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया मैंने. तो एक सेकंड को देख के होता है, लेकिन फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपको काम करना है. So you get into your mode. You of, have to get into the moment you get into your character, then that person vanishes from the scene. Which is the best thing I can say. Yeah, and I'm quite fortunate that I'm able to handle that pressure. So I don't know. Yeah. So that was your first experience of working in a movie, like an Yes, Mahotsav right? was the first experience. Mahotsav, After yeah. Mahotsav, on this A Internationally, Mighty Heart but was the internationally it was yes, first. Yes, right? yes. तो उसमें इरफान से भी थे, तो उनसे कैसे, मतलब did you उनके साथ मैंने yeah? बताया ना वाला कैरेक्टर मेरा, जब वो दूसरे मुल्क में शूट होने लगी तो उन्होंने ये कोशिश की कहाँ थी. पे था ये, किधर हुआ था फाइनली? ये फिर उसके बाद ये वहां से इंडिया वापस आ गई शूट. Okay. लेकिन वो सारे सीन शूट हो चुके थे जिसमें वो कैरेक्टर था. तो मुझे दूसरा कैरेक्टर दिया उन्होंने यहाँ आके. दे वांटेड मी ऑन बोर्ड बिकॉज दे लाइक मी एज एन एक्टर ड्यूरिंग द ऑडिशंस एंड ऑल. सो देयर वाज दिस फीलिंग दैट वी मिस्ड आउट ऑन दानिश. सो let's try to get him in the In scene. some way or the other. So yeah, पुणे में शूट हुआ था वो. It was So do you have any memories of Irfan? उनके साथ हम लोग ने पढ़ाई करी है. उन्होंने कुछ क्लासेस हमारी ली हैं, इरफान सर ने. NSD में हम लोग पढ़ते थे जब, तो सीनियर है हमारे वो. और मैं जब इंग्लैंड में पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग आपको हादसा बताता हूँ, इंसिडेंट. Please. ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे मैं अक्सर वीकेंड में खाली रहता था. सैटरडे संडे तो इंग्लैंड बंद रहता है हर जगह. मतलब अच्छा, पढ़ाई it's वढ़ाई like सब that. एकदम. So if it's a chill mode. आई मीन वीकेंड्स आर लाइक नो वर्क. No work. सो ऑफ Very रहता है. यहाँ पे तो वीकेंड पे भी बुला लेते हैं. Weekend ही है अभी. हाँ. तो क्या हुआ कि मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे घूम रहा था, ऐसे आवारगी कर रहा था.
तो Exploring the city. हाँ हाँ मतलब मैं ओवल में रहता था और वहाँ से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट करीब पड़ता था, तो अक्सर चला जाता था मैं। तो वो स्टूडेंट पास बनते हैं और बस में बैठ जाइए, पहुँच जाइए आराम से, कोई दिक्कत। वहाँ की बसें इतनी बेहतरीन कि मूवीज में देखा है मैंने, वो सुना है लोगों से कोई नहीं, आप कि बहुत अच्छा आप होता बहुत है। जल्दी साक्षात Thank you. देखेंगी। सो देखता क्या हूँ, उधर से भीड़ चलती चली आ रही है, कोई भागती हुई भीड़। और अचानक मैं गौर से देखता हूँ, लॉन्ग शॉट जब मेरा आंखें क्लोज में जब जाती हैं, देखा है इरफान खान चले आ रहे हैं और आके एकदम मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उतने में देखा पीछे से अरशद वारसी आ रहे हैं, अच्छा। फिर उनके पीछे इमरान हाशमी आ रहे हैं, और भी तो इमरान हाशमी थे या नहीं मुझे इतना वो नहीं है। हम समझ गए यहाँ कुछ शूटिंग वूटिंग हो रही Shooting हो है। रहा है और इतनी फॉलोइंग है कि लोग भी आ रहे हैं, वो भी इंग्लिश लोग में। नहीं आ रहे हैं, आपको वही बोला ना 4-5 भीड़ लोग आ रही दुकान थी। से अच्छा, वो भागे। भीड़ थी। उनके पीछे Okay. पूरा यूनिट रहा होगा ना, कोई So कोई that is the हाँ, कोई crowd. बूम पकड़ के भाग रहा होगा, कोई कैमरा लिए होगा कुछ। वो एक रनिंग शॉट था, वो किसी शॉप से। okay. मूवी वाज चॉकलेट आई गेस, Chocolate. या Okay. सो या तो आए जब खड़े हुए, हमने कहा, अरे सर आप कैसे हैं? ओ भाई कैसा है तू है? अच्छा, that's all. हाँ, हमने कहा यहाँ क्या कर रहा है? और वो पहचाने, हमने पहचाने क्या आप? कि हाँ यार तभी पहचान तो गए। पूछा। मैंने कहा क्या नाम है बताइए मेरा। अरे यार नाम तो But मैंने, आप कुछ नहीं पहचाने, आप गोली दे रहे हैं। but चेहरा तो पहचानी। अच्छा अच्छा बता क्या कर, उन्होंने यहाँ पढ़ता हूँ ये हो रहा। अरे यार मुझे भी एडमिशन दिलवा दे, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ यहाँ। Seriously. मैंने कहा, आप मतलब मजे के मूड में हो। सो इतना बेहतरीन वहाँ पे हुआ। उसके बाद 2-4 बार और मुलाकात हुई, वो जामिया भी आए थे। तो लेकिन आप सेट्स पे भी मिले जो माइटी हार्ट के, हाँ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो वो कैसे थे? मतलब क्योंकि हमने तो उनकी, वी हैव seen and heard so much about him. He was the biggest actor Bollywood had, finest of them. तो वो कैसे थे? मतलब was he very friendly? Was he, how would you remember थोड़ा him? फिलोसफी, मतलब अजीब सा एक उनका ऑरा है, यू नो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट वेदर ही इज देयर और नॉट। Okay, He might be talking to you, but he might not be there. he was like that. Yeah. But fun. I find him very, I mean, funny अरे on. मस्त, Yeah, बहुत बेहतरीन आदमी, बहुत जबरदस्त आदमी। he was like अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, that. आप गिन लो। सही, सच ही है जो आप इतने देख सारे लो, जो लोग ऐसे जो खास लोग होते हैं, किशोर कुमार, जगजीत सिंह, very short and very rich lives, but मधुबाला। so young. Yeah, so young. Such rich lives they ऐसा lead in मतलब their, नहीं है कि yeah. जो हैं वो खराब हैं, नहीं, वो but भी maybe they बहुत just अच्छे came हैं। for that दैट duration. ब्रीफ, Yeah, हाँ, that. एक्सेप्शनल कुछ होता है, कुछ Yeah. होता होगा। आप जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई, ऐसे बहुत सारे लोग, यू नो, फ्रॉम स्मॉल टाउन्स दे कम टू मुंबई विद दैट बॉम्बे ड्रीम, यू नो, ऑफ वर्किंग, कि उनको आते ही कोई लीड रोल भी मिल जाएगा और समथिंग लाइक दैट. सो is there a process that can be followed to pursue this dream, or is there no process at all? There's no process. But one thing is sure, that there is a system. You have to work, you have to continuously strike, you have to continuously focus on your journey. And you should know what you are doing. It shouldn't be like कि अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं है. There should always be a plan B. Plan B. Yes. This I'm a strong believer in plan B. And sometimes plan A, plan B, plan C. Plan C. Plan D तक भी चल हाँ, आप जाओ, there's no harm. There is no harm. आप सक्सेसफुल आदमियों की लाइफ देख लीजिए, वो कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी 50 साल मान लीजिए पीक, तो 50 साल पीक पे रहेगा वो नीचे आता है, 5-10 साल नीचे आएगा, Of course, फिर वो that ऊपर happens. जाता है। लेकिन ऊपर वही आदमी जा सकता है जो नीचे आके उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हो। इधर उधर नहीं. जैसे ही वो रुकता है, इधर उधर हो जाता है, वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है कुछ, तो फिर वो गड़बड़ा जाता है। That दैट फोकस शुड बी देयर। और पढ़ाई करिए अच्छे से इस फील्ड में, अगर अपना करियर बनाना है, देन you should join some institute, and proper institute, not those kinds of fake institute where people are There are many like they are that, just yeah. they are just making money. And it is very easy to get admission in those institutes. Yeah. And work with those people. And I'm not saying that they are all fake. They might be trying their level best to teach, to impart good education, but at the same time they don't know that how to teach properly. Because they might not have those kind of Those kinds of resources. resources, faculty, exposure, understanding,
and their prime motive might be just to make money out of this industry. So there are plenty of them. So should you start from theatre or should you just get into some You should always start from scratch, and that is reading. reading? Even if you are like Reading about cinema or reading about literature, I would say literature, history. Read good books on literature. I mean plays and stories and poems. And poem that I mean, आपको हिंदी आती है तो सिर्फ हिंदी की मत पढ़िए, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, उर्दू के शब्दों मतलब बहुत सारे लिटरेचर, बहुत अच्छा लिटरेचर है वो पढ़िए, बड़े बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पढ़िए, पढ़ना बहुत पढ़ना ज़रूरी बहुत ज़रूरी बहुत। है। मैं नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पर जब पढ़ी तो मैंने पढ़ा, और एनएसडी में तो इतना पढ़ाते हैं बहुत जो पढ़ाते मेरे हैं। कुछ मैं लोगों फेल से भी मैं हुआ। मिली हूँ। अच्छा, ये नहीं बात कर रही हैं आप मुझसे, या मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, मैं फेल भी हुआ। दैट्स आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुपरमैन हूँ और बगैर पढ़े भी मैं दम पढ़ता, मैं फेल भी हुआ हूँ। लेकिन जब फेल हुआ हूँ तो मेरे पापा ने मुझसे ये बात कभी जताया नहीं मुझे कि मैं फेल हो गया। पता नहीं कमाल के आदमी थे वो। दैट्स द नाइसेस्ट थिंग आई एम हियरिंग हाँ, उस टाइम वाले पापा पहले बहुत के मारते बारे थे, में। बहुत मारते थे, अच्छा, किसी भी बात पे मार देंगे, कुछ भी। फेल हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बात हाँ, जबकि उस दिन मैं पूरा प्रिपेयर्ड था कि आज कि आज शव मिलने वाला। कोई ना कोई हड्डी टूटेगी, कुछ ये होगा। स्कूल की बात है, मतलब ये fail स्कूल वाली। की बात है। हाँ, तो स्कूल के बाद मैं एनएसडी में भी फेल हुआ। या एनएसडी में कैसे फेल हुआ कि एक कोई बीच में असाइनमेंट्स जो होते हैं, छोटे मोटे असाइनमेंट्स जो होते हैं, तो दैट इज़ लाइक अलार्मिंग बेल। तो एक मेरी बहुत बेहतरीन खूबसूरत सी टीचर थी, शमा चौधरी मैम। I've heard of her. हाँ, Yes, वेस्टर्न थिएटर पढ़ाती थी। तो मैं उनके साथ बहुत ही खूबसूरत सा पॉजिटिव टीचर्स के साथ जो फ्लर्ट होता है, मैम आज आपने साड़ी बहुत अच्छी पहनी, आज ये आप वाला बहुत- तो हमेशा सुना है मैंने। और बड़ी खूबसूरत सी थी और बहुत अच्छी सी थी, मतलब माँ समान टीचर जो होती है ना, वैसा सा उनको देख के लगता था कि हाँ, इनसे आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल। She wouldn't mind. हाँ, शी वुडंट माइंड। मगर उन्होंने जब वो एग्ज़ाम हुआ तो मुझे फेल कर दिया। और मेरे को तो एकदम इलाहाबाद से आया हुआ लड़का, और शुरू के 3 महीने में फेल हो गया वो, और एक ऐसी टीचर ने जिसकी वो रोज़ तारीफ करता है, तो मेरे लिए एकदम सेटबैक, हार्ट ब्रेक हो गया। Disheartened. Then I was sitting and she came up to me and she said, "What happened? Why are you so sad?" हमने कहा, मैम ये कोई बात होती है? ये कौन पूछता है अपनी बच्ची? सीधा सीधा एकदम। वो सब बड़ा मैं रॉ था जब अच्छा, इलाहाबाद तो से you निकल didn't- के you didn't एनएसडी care गया। कि क्या अरे कैसे बोल- बकैत थे भाई एकदम। इलाहाबाद का मतलब अच्छा, वहाँ तो एनएसडी में लोग गुंडा कहते थे। और वैसे एनएसडी में गुंडे होते हैं या वहाँ बहुत ही सीरियस नहीं, कहाँ गुंडे तरह हो, के कलाकार गुंडा कहाँ गंभीर होता है? वाले वो तो तभी मैंने तभी ये थोड़ा सा वहाँ की contradiction गुंडागर्दी लगा। थोड़ा वैसी होती है कि मतलब बस थोड़ी देर में गुंडे हुए फिर शांत हो गए। क्योंकि बहुत जनरली पीपल आर वेरी इनटू बट आई वाजंट। व्हाट यू वांट। या आई वाज फ्रॉम इलाहाबाद एंड आई वाज इलाहाबाद में भी तो इतना थिएटर है तब है, लेकिन मैं नहीं था। That's okay. थिएटर वेटर कर रहा था, आपके उसके जैसे साथ और भी भी मेरा थे? एटीट्यूड जो था अच्छा, वो बड़ा इलाहाबादी टाइप का, चौड़ में रहने वाला था। चौड़ में रह रहे हो। हाँ, ये तो पढ़ते पढ़ते फिर ये इन लोगों ने सिखाते सिखाते किताबें पढ़ी, चीज़ें पढ़ी, थोड़ा सा वक्त की मार झेली, तो उसके बाद समझ, मतलब ये जो नरमियाँ आपको मेरे लहजे में दिख रही है ये अब आई। ये पहले नहीं था नहीं ऐसे। आई, लेकिन आप मेरे किरदार देखिएगा उसमें आपको इलाहाबाद मिलेगा। आपने महारानी देखी? नहीं। महारानी मैंने 1 देखा है। हाँ, और भी आप काम है तो कुछ कुछ देखिएगा तो आपको उसमें दिखाई देगा। तो एक कलाकार का यही तो जीवन है ना, कि उसको जीवन में जो भी अनुभव मिले उसे आत्मसात करता चले। बिल्कुल, महारानी में जो आपका रोल है, द जी। एमएलए जो आप बने, जी। कितना सुपर नेगेटिव बंदा है वो। और लेकिन कितना बहुत आग एजुकेटेड और बहुत हाँ, ही बिल्कुल, हाँ, he has this dignity नवाब to खानदान टाइप himself, का। यस। but he is also very very, what should I say, When Subhash Kapoor scheming. sir was briefing me about this character, then I was little, little worried, like how will I be able to pull it off, because he is very much clear in his vision. He knows his character very well. And before casting me, there were 3 Dilshad Mirzas who went through the workshop of 10 days or some 5 days. All 3 of them. And he was not satisfied with them, and so he was still looking, and I was casted just a day before shooting. And you didn't even know कि No, nothing. Oh Nothing. वो आरण्यक का कुछ इवेंट था मुंबई में, वो मैं शूट करके वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके मैं वापस आया दिल्ली, और रात को मैं क्या अक्सर मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, और उस दिन 11:30 बजे मैं अपने घर पहुँचा था, क्योंकि फ़्लाइट ऐसा था। तो मेरे को एक मैसेज आया कहीं से, उस पे आया था, फेसबुक के मैसेंजर पे, कि वहाँ कौन किसी को, और जनरली कोई हम इतना लोग देखते check भी नहीं नहीं उसको। करता है। अब तो व्हाट्सएप देख लिया तो बहुत बड़ी बात है, वो उसका मैसेंजर का कौन मैसेज, तो वहाँ से था। फिर दूसरे दिन फिर मुझको But मुंबई you जाना happened पड़ा। to see. या इट वाज डेस्टिन ना। It was destined, जब होता yeah. है तो फिर सब चीज़ डेस्टिनी आपको सपोर्ट करती है। बिल्कुल। फिर मैं दूसरे दिन मुंबई भागा, सब कुछ हैपेंड एंड द रेस्ट इज द हिस्ट्री। सो या, सो वो थिन लाइन थी कि वो नवाब भी है, पढ़ा लिखा भी है, एजुकेटेड भी है, तो उसके अंदर एक ग्रेस है, उसके साथ साथ वो Yeah. बाहुबली टाइप का भी बंदा है, ये है वो है, 50 चीज़ें हैं, इतने शेड्स हैं उसके, इतना वेरिड है वो इतना वेरिड है। character. मैंने कहा पता नहीं कितना निकले कितना नहीं। चलो लेकिन आपने उसके लिए क्या कैसे तैयारी की, मतलब कैसे कुछ पढ़ा, क्या क्या देखा, मतलब जो उसकी पर्सनालिटी जैसा? मैंने आपको बताया ना कि जैसे अभिनेता को अपने जीवन में जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी इर्द गिर्द हो रहा है, उसको आत्मसात करते रहना चाहिए। तो बस मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आए और गए, मैंने देखा उनको। इलाहाबाद बहुत ही विचित्र शहर है, वहाँ आपको हर विचित्र बिल्कुल सही शब्द है वहाँ एकदम, के लिए। वहाँ आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। एक रिक्शे वाला भी इतना बड़ी फिलॉसफी कह के चला जाएगा कि आप उसको सोचते रह जाएंगे इसने क्या कह दिया मुझसे, अच्छा। राइट। क्योंकि आज बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, और वो sadly ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ना हो उसके बावजूद कुछ है वहाँ की मिट्टी में, कुछ वहाँ तो के है, पानी कुछ तो में, है पानी। हाँ, कि वो इलाहाबाद के बारे में ये कुछ कहना है, था। हाँ कुछ तो है। तो देखा So you होगा picked जीवन it में। from your From my life, from your yeah, life from, yeah, experiences. somewhere it was in my back of my mind, so it came from there तो only. बेसिकली किसी भी कैरेक्टर का अपने अंदर से ही एक कहीं सही, से मेरे निकल ख्याल के से वो आता सही है, प्रोसेस है, राइट? सही प्रोसेस वही है। अनलेस अनटिल आप कोई ऐसा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कर रहे हैं जिसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो फिर सब कुछ इमेजिनेशन पे चलता है कि सपोज ये है, ये ऐसा है वैसा है, देन यू यूज योर इमेजिनेशन, एंटायरली डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन। स्टिल यू कैन फाइंड सम ट्रुथ। ऑफ कोर्स। वो अगर इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, कुछ वैसा भी है लार्जर देन लाइफ, तो उसका भी तो कुछ ट्रुथ होगा जो आपके ट्रुथ से मैच करेगा। इस बात में हम भूल गए, तो फिर मैम ने बोला क्या, आई फॉरगॉट कि आपने जो बोले कि ये कोई बात हाँ, हुई, ये बात सारी रह बात गई, वहीं बीच ये में तो रह गई, हाँ। गुंडे की बात हाँ, वहीं रह गई। तो मैम ने कहा एकदम कि से आपने सीरियस बात कर दी कि सही अब सही सही, हाँ समझ गया मैं। तो मैम ने कहा कि वो पहला लेसन था मेरा कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे अलग होती है, यू नो। तो मैम वाज वेरी नाइस टू मी, but then she has to be a good teacher, and good teacher is always good at making their student learn. ऑफ कोर्स। So I took that leaf, और वो मैं फॉलो भी करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद फिर जो दूसरा प्रोजेक्ट हुआ था, दूसरे प्रोजेक्ट में मुझको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे। मेरी ईगो हर्ट हुई थी फॉर द फर्स्ट फॉर द टाइम। फर्स्ट टाइम कि यार अगर मैंने इसमें भी नहीं, इसमें भी अगर मैं फेल हो गया, जो चीज़ मेरी पैशन है, जिस चीज़ के लिए मुझे घर वालों से लड़ के मैंने सब कुछ किया, तो फिर तो सब बेकार है। इसमें तो मुझको सबसे अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट इसमें तो अच्छा हो जाऊँ मैं। तो फिर मैंने बहुत मेहनत करी थी और मैंने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट सबमिट किया था। फिर मैं देन आई रियलाइज माई मिस्टेक, और फिर एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ गुड टीचर। So she had a role to play in Of it. course, all my teachers. I'm really indebted to my teachers, और जितने भी मेरे जीवन में मेरे टीचर्स आए, मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। वो और क्रिएटिव टीचर्स जो आपके होते हैं, मतलब इस क्रिएटिव आर्ट फील्ड में जो आपको बड़ा मुश्किल है पढ़ा पाना आर्ट, It is very subtle for इट्स sure. वेरी सटल, एंड यू नो आप मिट्टी को शेप दे रहे हैं। Very young, fresh inspiration, impressionable minds. आप किसी को मान लीजिए इंजीनियर बना रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप एक बुक उठाएंगे, उसको बुक दे देंगे, और बुक में जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो सवाल होंगे, उसको सॉल्व करना सिखा देंगे। वो कहेंगे इसको रट लो, वो रट लेगा, एग्ज़ाम में वो बन जाएगा, ठीक है, वो पुल बनाना सीख जाएगा। आप किसी को कहेंगे कि तुम लक्ष्मण का रोल करोगे, लक्ष्मण बनो, क्या बताएंगे आप? कौन सी बुक थमाएंगे उसको? कौन से सम्स उसके सॉल्व करेंगे? कौन सा फॉर्मूला उसे बताएंगे? There's no
technique to be taught as such from a सो book? इट्स लाइक मिट्टी को आप शेप देना शुरू कर रहे हैं. तो मैं उन सारे टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो मेरे जीवन में रहे हैं, जिन्होंने मुझ मिट्टी को कुछ शेप दे दिया. तो जब आप होते हैं एनएसडी में, जैसे यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्लेज, यू हैव टू रीड अ लॉट, तो कैसे, मतलब कितना कितना मुश्किल होता है वो, जो वट एवर ड्यूरेशन इट इज़, जो भी मतलब वो पढ़ाई बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, हाँ, वो कितना रिगरस होता है? देखिए, देयर इज ऑलवेज टू वेज. वन इज टू फॉलो द हार्ड पाथ एंड वन जस्ट बी इग्नोरेंट एंड लेट थिंग्स हैपन. ये कैसे होगा? होता है, दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं देखिए, और वो फिर आपके करियर में शो करता है. हम लोग को बहुत काम मिलता था, तरह तरह की चीज़ें, बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए, बहुत सारे प्लेस पढ़ने के लिए, और सारे टीचर्स होमवर्क दे देते थे, एक एक प्ले पढ़ो. और कोई भी प्ले जो होता 50-60 पेज का कम नहीं होता, It's मिनिमम, बड़ा राइट. होता है genuine. और जो हम लोग को सीरियस प्लेज और बड़े प्लेज मिलते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, तो वो दे देते थे. वो मतलब MID में भी मिल रहा है, CID में भी मिल रहा है, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वेस्ट इंडियन ड्रामा, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, तीनों टीचर्स ने दे दिए एक एक प्ले पढ़ने को, और कहा कि नेक्स्ट वीक में हम इसको डिस्कस करेंगे. सो वी हैव, सपोज दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, 3 plays we have to finish in 1 week, 1 week. right, and that too 60-50 pages minimum of a. उसके साथ आपको सुबह 8 बजे आपकी क्लास शुरू हो रही है जो शाम को खत्म हो रही है 8 बजे. इतना लंबा ड्यूरेशन? इतना लंबा. खत्म तो ऑफिशियली 6 बजे हो जाती है, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन है. फिर आप 8 बजे के बाद मेस में जा रहे हैं मरे हुए से एकदम, खाना खाते हैं. खाना खाने के बाद फिर आपको सोना भी है क्योंकि सुबह उठना है, फिर 6 क्लास है आपकी, राइट. और लेकिन उस बीच आपको फिर रात को जाग के ये प्लेस भी पढ़ने हैं. तो वो तभी भी पढ़ाई चल रही है और तभी भी पढ़ाई चल रही है. तो मतलब रात को हम लोग रात 2-2 में भी बजे, पढ़ाई 1-1 बजे सोते थे, और सुबह उठ के फिर दोबारा क्लास में जाना, और क्लास में भी वही सब पढ़ाई करनी, हर वक्त कुछ नया आ रहा है. और ये तो मैंने आपको सिर्फ पढ़ने की चीज़ बता दी, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मिलते थे, इम्प्रोवाइजेशन ग्रुप में करना है, राइट. थिएटर में तो ये तो भाई साहब, तो 24 घंटे पढ़ाई है, और 3 साल में इतनी रगड़ाई है कि आप ना चाहते हुए भी इतना सीख के निकलेंगे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा. तभी आप तो आए हैं. और फिर उसमें क्या होता है, कुछ लोग कभी बीमारी, कभी कुछ, बहुत सारी इजी वे आउट भी होते हैं. तो उसमें अगर आपने छोड़ दिया उस रेस, उस जिद को, जो जिस जिद से आप NSD पहुंचे हैं कि मुझे कुछ करियर में बनना, अगर आपने वो जिद छोड़ दी तो NSD भी फिर आपको छोड़ देता है. मतलब फिजिकल सेंस में नहीं छोड़ देता, मतलब आप उस चीज़ से हट जाते हैं. फिर आप हमेशा साइकोलॉजिकली बीमारी रहते हैं, फिर आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं, फिर आप नहीं पढ़ते हैं, फिर आप टाल देते, आप सोचते हैं मैं बेवकूफ़ बना दिया, मैं निकल गया, मेरा ये हो गया, मैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गया, सेकंड ईयर से पास आउट हो गया. लेकिन 3 साल के बाद एक्चुअली आपने क्या गेन किया? एक लड़का जो है वो 50 नाटक पढ़ के निकल रहा है, आप 5 नाटक पढ़ के निकल रहे हैं. ये वो 50 वाले में और 5 वाले में 45 नाटकों का फ़र्क है. वो फ़र्क आपको करियर में दिखाई देगा. सो जो मैंने आपसे कहा ना कि हमेशा एक इजी वे आउट होता है और एक हार्ड वे होता है, तो वो ऐसे होता है. वो ऐसे और ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये पढ़ाई बिल्कुल जैसे कोई मेडिकल या आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जितना रिगरस वो है उतना ही रिगरस है. उससे कई ज़्यादा रिग्रेस, उससे उससे कई ज़्यादा रिग्रेस है, क्योंकि ये पढ़ाई, वो तो आर्म फोर्स पढ़ने के बाद बन गए ऑफिसर, ट्रेनिंग कुछ रगड़ा खाने के बाद भाई बन गए ना आप, IPS ऑफिसर या IAS अधिकारी या डॉक्टर बन गए, फिर तो आपने कमाई चालू हो गई. यहाँ आप NSD करने के बाद या कोई भी कोर्स करने बने नहीं है, अभी तो वो स्टार्ट हुआ है. अभी तो सिर्फ आपने औजार खरीदे हैं, और शार्पन करना बाकी है. अभी शार्पन कुछ भी कर लो फिर भी नहीं बने. आप शार्पन किए हुए औजार लिए घूम रहे हैं बाजार में, जहाँ पे हजारों लोग घूम रहे हैं सब, और रोल्स कितने, बहुत सारे लोग, 1-2 रोल जो किसी को मिलेगा और उससे स्टार आप बनेंगे, या अच्छे एक्टर बनेंगे, या आपकी रोजी रोटी चलेगी, या आप यहाँ आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करेंगे. ये तो आपने बहुत ही, थैंक यू फॉर दी. तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये ना सोचें कि कुछ भी, किसी भी चीज़ का कोई एक जो छोटा सा ठहराव आता है वो अंत है, नहीं. ये मुसलसल मेहनत है, मुसलसल आपको इसमें लग के काम करना पड़ता है. It's very very tough, even afterwards it's very very tough, but it is worth it.
but it's worth it. It's worth it. तो सर ऐसा सुना है मैंने कि जैसे यंग एक्टर्स होते हैं तो दे लाइक कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमें लीडिंग रोल ही मिले, जो सपोर्टिंग कास्ट है वो उनके लिए इतना सब्सटैंशियल नहीं लगता है, बट यू हैव प्लेड कैरेक्टर्स which I have always played. Yeah. I've never played a lead character in but any you've of the made things. them noticeable. So तो that is the ये fun, ना. कैसे होता है? वही मैंने बात कही आपसे कि आप अगर अच्छे एक्टर हैं तो कहते हैं ना कि एक एंट्री में भी दिख जाओगे, एक डायलॉग में भी दिख जाते हो कि तुम अच्छे हो. अब अपने नवाज भाई हैं, वो कौन सी थी, सरफरोश, उसमें एक बहुत छोटा सा उन्होंने कैरेक्टर किया था, लेकिन वो नोटिस हो गए कि अच्छा एक्टर है ये. तो अच्छा एक्टर जो है वो दिख जाता है. चलिए अगर आप उस फिल्म में नहीं दिखते हैं तो उस यूनिट को तो दिख जाते हैं जिस यूनिट At के least साथ आप काम कर internally रहे हैं. आपको मालूम. और फिर धीरे धीरे ये वर्ड ऑफ माउथ से ये फील्ड चलती है कि अगर आप अच्छे हैं तो थोड़ा देर ज़रूर लगेगी, आप तक काम आएगा. काम आता है, वक्त लगता है, सभी को बहुत वक्त लगा. कुछ को जल्दी मिल जाता है, बाद में वक्त लगता है. लेकिन हाँ, अगर आप डिज़र्व करते हैं तो देर सवेर आपको मिलेगा ज़रूर. तो जैसे आपने माइटी हार्ट किया, फिर उसके बाद कैसे मिला रोल? मुझे मतलब बॉलीवुड देखिए में सिनेमा में big- कभी बहुत दिलचस्पी नहीं थी, अच्छा. टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे क्रिएटिव फील्ड में दिलचस्पी थी, एक्टिंग में दिलचस्पी थी. So you didn't bother कि वो I मूवी है या and somehow I didn't like the work culture at that point of time in this in this movies? industry. Yeah, Oh. I'll be honest कि उस वक्त का जो माहौल था काम करने का, जिस तरह से पैसे फंस जाते थे, एक्टर्स के पैसे मिलते नहीं थे, जिस तरह से ऐसे होता था. एक्टर्स ट्रीट होते थे, जिस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड्स होते थे, वो सब उस वक्त तक बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर था ये. तभी भी जी उस That was समय in, जब मैं हाँ तो early मुझे 2000s. या आई वाज लिटिल मन तो था, लेकिन जब ये सब चीज़ें करीब से देखी तो फिर ये हुआ कि यार अपना थिएटर ही ठीक है, अच्छा. इसी You को used करते to हैं. do a lot of theatre. या स्टिल आई डू लॉट ऑफ थिएटर, आई टीच, आई डू थिएटर. फिल्म तो साल में एक आध बार हो गई, और वेब सीरीज़ तो वो बड़ी खुशनसीबी होती है कि इस तरह के कुछ काम कर लेता हूँ, वरना बड़ा मुश्किल So इसमें. you sustained on theatre. That means मतलब a I lot on sustain on various things. I do lot of various. at that time, I mean. At that time, अब yes. तो of course Yes. it's much more established and everybody knows you, but हाँ, उस but समय you पे know होता है ना. ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमको ये नहीं पता कि हमें लोग जानते हैं, पर हाँ I can लोग see जानते that. हैं. लोग जानते हैं, I'm sure. That's थोड़ा the बहुत truth. जान गए, थोड़ा बहुत जान गए. काफी जानते हैं आप ही तो, लेकिन उस समय में इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट कि हम सर्वाइव तो करना है ना, कि थिएटर कैसे डिफिकल्ट होगा. है, डिफिकल्ट है ये. Then you have to sustain also, you have to provide for कोई family. मुझसे पूछे Yeah. कि यार मुझे बहुत ना सुकून की जिंदगी जीनी, मैं थिएटर कभी रिकमेंड नहीं Of करूँगा. course. आई नेवर रिकमेंड, आई टेल यू, ये दीवानों की चीज़ है. और अगर आप कुछ भी और कर सकते हैं तो आप वो करिए, इस धर मत आइए. और इस 2 मिनट की दुनिया में तो बिल्कुल भी मत आइए जहाँ पे हर चीज़ आपको तुरंत चाहिए. यहाँ तुरंत कुछ नहीं होता. यहाँ बहुत तपस्या चाहिए, और यहाँ देने वाला भी आपको रगड़ता है. अगर आप मेरे से भी पूछिएगा, मेरे पास कोई नया बंदा अगर काम करने के लिए आता है, स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, पढ़ाना एक अलग होता है. पढ़ाने के बाद जैसे आपके साथ कोई काम करना चाहता है लंबे समय तक, तो तुरंत नहीं, मन ही नहीं करता तुरंत देने का, क्योंकि वो इतना कच्चा होता है, वो इतना अधपका हुआ सा तो बंदा पकने होता है. में पकना समय चाहिए, पकने में समय लगता है. क्योंकि देखिए मैं भी जब उस उम्र में था तो मैं भी चाहता जल्दी से मिल जाए कुछ, हाँ, वो मन में तो मन में होता it's है कि like जल्दी that. से मिल जाए. लेकिन जब तक तुम पकोगे नहीं तब तक तो, अगर हमने तुम्हें थाली में परोस दिया तो खाएगा थोड़ी नहीं कोई, थोड़ा सा टेस्ट करके साइड में रख देगा. और साइड में जब रख देगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? डस्टबिन में. Dustbin, right. फिर आप यूजेबल नहीं रह जाएंगे. सो इट इज ऑलवेज गुड टू बी सर्व्ड व्हेन यू आर फुली कुक्ड. True. तो आप जब पूरी तरीके से बन जाएं तभी आप ये काम प्रोफेशनली काम करें. तब तक करते रहिए, सीखते रहिए, रियाज करते रहिए, अपने आप को मांझते रहिए. थोड़ा सा ओवर कुक्ड हो जाएंगे क्या बात है. तो आपने बोला ना वर्क कल्चर, तो इज इट अ लॉट बेटर नाउ? It's definitely a lot better if you More compare. You organized. ask any actor, any even the directors. Actors are also now much educated. They know. पहले actors ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे ही चीज़ें थी. एक्टर्स भी बहुत उतना ट्रेंड नहीं थे. अब सब चीज़ें आप, यू कांट अफोर्ड टू बी अनप्रोफेशनल नाउ.
मतलब अब अभी ऐसा नहीं होता है, नहीं, काम ही नहीं हो सकता, which is a नहीं हो very सकता। good. पहले स्क्रिप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। ऐसा मैंने देखा मैंने है भी कई सुना और सारे। देखा भी है कि आप मांगते रह जाओ, स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी। अब सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार होती है, उसके बाद कोई बात, बाइबल सुना। बनती है, मतलब बहुत चीज़ें बदल It's गई a हैं। lot more या professional. And people respect each other much यस more. यस, Is it like बहुत that? अच्छा है। कभी कभी कुछ ऐसे अपवाद मिल जाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इस इंडस्ट्री में। आई मीन कोई बहुत ही लिमिटेड संसाधन में काम कर रहा है तो वी ऑल अंडरस्टैंड दैट और वी ऑल सपोर्ट ऑल्सो। ऐसा Of नहीं है course. कि हर चीज़ आपको एकदम बढ़िया सी स्पिक स्पैन सब चीज़ वैसी मिलेगी, लेकिन ठीक है, हर तरीके के लेवल के काम हो रहे हैं, बट बाय एंड लार्ज नाउ इंडस्ट्री इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी प्रोफेशनल एंड with full of respect. So what's the environment like? Is it fun? Is it very serious? Is it like an office? How Like I is it? said, na, it's very respectful now. So it's much Yeah, no matter better. what you are doing, you will get your due respect, and this is how it should be. Such a good This is change how it should that be. has. Yeah, this is no matter. I mean, आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, कहीं भी कोई आदमी काम करे, रिस्पेक्ट उसको तो मिलनी ही चाहिए, उसके उसके हक की, you know. Of course. तो वो चीज़ें, रिस्पेक्ट मिले, स्पेस मिले उसको, उसका समय मिले। सर उसके अभी आपने उस ये थिएटर किया, मूवीज के ओटीटी पे आए हैं, तो ओटीटी हैज बीन अ गेम चेंजर, डू यू थिंक सो? एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मूवीज एंड थिएटर बोथ? Is it different in working in its, you know, and it's what I've seen or what I've heard is also कि बहुत exposure उसके OTT से बहुत सारे new actors को मिला है. So is that true? Like is OTT is you know, is it a real ये game मुझे changer? लगता है गेम चेंजर तो है, डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर फॉर मैनी एक्टर्स लाइक मी, फॉर मैनी डायरेक्टर्स। Right. यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टर्स। Oh, पहले yeah. कितने डायरेक्टर थे? मेहरा साहब, यश साहब, गिने चुने होते थे जो 4-5 बड़े वाले डायरेक्टर, होते थे. और सारी दिवाली बुक रहती थी, सारी होली बुक रहती थी कि इन्हीं की फिल्म आएगी, यही होगी, यही डायरेक्टर्स वही थे, लगेगी फ्राइडे को. राइट? हाँ, और बाकी जो डायरेक्टर्स थे वो किसी और की रशिस से जो रील बच जाती थी उससे जोड़ जोड़ के अपनी कोई फेस्टिवल फिल्म या छोटे बजट की फिल्म, जैसे बाजार, बाजार. इस तरह की Such a मूवी। good. सागर सरहदी साहब एक फेस्टिवल में मुझे मिले थे, बता रहे थे अपनी स्ट्रगल, उस तरह की फिल्में बनती थी, बहुत कम। अब आप डायरेक्टर भी गिनना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत से डायरेक्टर मिलेंगे जो OTT पे हैं। अब क्या होता है कि एक मेन डायरेक्टर होता है, एक शो रनर होता है, फिर कोई एसोसिएट डायरेक्टर होता है, एक चीफ एडी होता है, और वो चार के चारों इतने कैपेबल होते हैं कि अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट संभाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टर की को ही रोजगार मिल रहा है, So it's created a इसके lot of आने से jobs. लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी टू द इंटायर इंडस्ट्री। और हर फील्ड में ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है, साउंड डिज़ाइनर्स ज़्यादा चाहिए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स ज़्यादा चाहिए, लेकिन हाँ, मीडियोकर्स की जगह नहीं है, विच इज़ वेरी गुड कि लेकिन जैसे ही मीडियोकर्स काम करना शुरू घुस जाता है, फिर वो क्वालिटी नहीं रह जाती, फिर वो धीरे धीरे चीज़ें वो हो जाती हैं। तो आई होप कि OTT का जो एक लेवल था, अभी लेवल था कितने टाइम पहले तक? मतलब मैं कह सकता हूँ, ये शुरू हुआ था, जो उसका पीक था, इवन आफ्टर कोविड फॉर फ्यू इयर्स, तो स्लोली थोड़ा सा ना, टीवी सीरियल का अपना एक ऑडियंस है, टीवी सीरियल का अपना एक जॉनर है, तो OTT टीवी सीरियल से थोड़ा दूर ही रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा. तो एक हाँ एक अलग चीज़ है ना, जिसकी अलग ऑडियंस है, बिल्कुल. देखने के लिए मज़ा आता है इस तरीके की चीज़ें। पर हाँ, So is it better than movie? The working, you know, the working, is it different? Is it better? see, I don't do TV, so I can't comment on that. Like movies say, I mean, No, when you movies work in and a, OTT are like all same. okay, it's There's not much no, of a not then much it's- of a then it's- difference, but in movies little more relaxed, because in movies you do 2-3 scenes, maybe a 2 scene or 3 scene in a day if it's a good length scene. Okay. एंड OTT में अभी भी ये है कि थोड़ा ज़्यादा शूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्योंकि they बहुत ज़्यादा शूट करना है, और right, टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड मिलता है। हर चैनल चाहता है कि समय में ख़त्म करके समय पे रिलीज कर दें उसको। And everybody is waiting कि कब Everybody is stream waiting, होगा. especially if it's like season 2, second season or third Right, season, then sequel होता है तो yeah, so बिल्कुल. you have to finish early in given time frame. So yeah, but it's really fun. It's fun. It's fun. That's yeah, nice. we enjoy, as an actor, I really enjoy doing stuff.
You enjoy it, स्कोप yeah. मिलता है ना, यू नो, कैरेक्टर की खिड़कियां खुली हुई हैं, कहानी की खिड़कियां खुली हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारी उनकी स्टोरीज आई हैं, तो लेंथ मिल गई है तो फिर काम, वो लेंथ दिखती है तो मज़ा आता है करने में। So it's fun. पहले बड़ा फास्ट, मतलब एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, उसी के इर्द गिर्द कहानी चलती रहेगी। अब क्या है कि हो सकता है हीरो के भाई की भी कहानी चल रही हो साथ में। पहले की फिल्मों में आप देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट एरा में ही होता था, ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता उसमें था। दो मेन कैरेक्टर होते थे उसके और साथ बस हाँ, एक आधा कोई तो जो एक आधा जो होता था उसकी कहानी होती थी, हाँ थोड़ी बहुत उसकी होती भी एक थी। हीरोइन होती थी, हाँ, right. तो वो एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करता था, राइट। अब ये क्या है कि बीच में फिर ये हुआ कि सिर्फ हीरो या वो एक मेन प्लॉट, Right. तो जो भी वजह रही हो, लेकिन ये OTT ने इसको खोला है दरवाजे को। So everybody has a story and a role Yeah, to they play, try to, part to हाँ, play. those who are contributing in the main plot, they, but वही है कि जैसे ही वो प्लॉट को छोटा करते हैं ना, उनकी कहानी से कट करके फिर जब वो फिल्म वाला आ जाता है कि एक हीरो एक हीरोइन है, फिर वो धीरे धीरे OTT का जो मेरे ख्याल से मेन पर्पस था, Right. वो फिर वो किल होना शुरू हो जाता है। Then again you can't differentiate what are you watching. Are you watching the long format thing or you know, बाहर जो ऐसा नहीं है, वो अभी भी वो they are very I strict. was about to ask you हाँ। that. तो internationally because उनके वेब सीरीज इतने ज़्यादा अच्छे हैं, the work is so detailed, it is so deep, and every character has so many layers most of the time. So how are they so much? I mean, they're much ahead of us. I'd say that. आप better बता सकते हैं. राइटिंग पे बहुत काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो राइटिंग के ऊपर बहुत समय देते हैं, और अभी सीजन 1 शूट हो रहा है तो सीजन 2 3 के ऊपर काम पहले ही चल ही रहा होगा Simultaneously. simultaneously. They have good writers, they pay them very well, and they That is a that is a very factor. here I don't know how much time they spend on writing. I don't know actually about that. Also the यहाँ एक दो राइटर मिलके लिख रहे होंगे, वहाँ पूरा एक राइटर्स रूम होता है, 4-5 राइटर बैठे हुए काम कर रहे हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, अच्छा. और उनके पास अच्छा खासा बैंक होता है स्क्रिप्ट्स का, एपिसोड्स का, चीज़ों So का। they're not running out of. आई मीन हाँ, वो तो एक मेरे मित्र हैं जो फिल्म मेकर भी हैं बट राइटिंग बहुत करते हैं, तो बता रहे थे उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो आज से 5 साल बाद के लिए स्लेटेड है। Really? How does he know 5 साल के बाद? उनको मिला है एक टेंटेटिव डेट की, ये आप अच्छा। कंप्लीट कर दीजिए, और 5 साल तक या 4 साल तक उसके ऊपर प्री प्रोडक्शन का काम होगा, कास्टिंग ये वो सब चीज़ होगी, उसका नंबर तब आएगा, Oh my और God. उससे पहले चीज़ें जो चल रही हैं वो चल रही हैं। स्टूडियो वर्क्स लाइक दैट ओनली, आई थिंक वहाँ सो, पे आई यही थिंक सो, culture है। आई थिंक सो, आई मीन जितना उनकी बातों से मुझको समझ में आया, But ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही- अथॉरिटी से मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ ऐसा है कि दे रियली स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन राइटिंग, दे आर And नॉट, which is very important to churn out a विच good इज़ लाइक story. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही समझ लीजिए, बच्चा पैदा होने के लिए अगर आप 6 महीने में पैदा कर दो, 7 प्री मेच्योर बेबी का क्या होगा? सो यू हैव टू गिव दैट मच ऑफ टाइम टू योर राइटिंग, एंड अब जब आप देखिए जो डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो पहली फिल्म बना रहे हैं, वो हिट हो गई है, तो आप उनसे पूछिए कि आपने कितना समय मैं 10 साल से स्क्रिप्ट लिए घूम रहा हूँ, 5 साल से स्क्रिप्ट लिए घूम रहा हूँ, या 4 साल से स्क्रिप्ट लिए घूम रहा हूँ, और वो डेली खोल के उस स्क्रिप्ट को पढ़ता है, उसमें सोचता है और क्या कर दें और क्या कर दें। उसके बाद जब उसका दूसरा तीसरा काम देखिएगा तो वो फिर वो 4 साल 5 साल से लेके नहीं घूम रहा होता है, वो 6 महीने में लिखी हुई होती, कोई 1 साल में लिखी हुई होती है, यू नो। So that's the. आई मीन आई थिंक सो, ये सब मैं गेस वर्क कर रहा हूँ, जो दोस्तों यारों से बातचीत होती रहती है, जो तो शायद ये खास वजह है फ़र्क कि वो ज़मीन उतनी पकी हुई नहीं होती, इमारत बनने लग जाती है। they're more invested into their writing हाँ। and stuff. यहाँ पे OTT अभी उतना जल्दी में because they और पर OTT में बहुत अच्छे सीरीज भी आए हैं, ऐसा नहीं है, like you know आए हैं, which बिल्कुल आए which have हैं, made broken all records. करेक्ट you know. करेक्ट करेक्ट। Yeah. तो बैकबोन इज राइटिंग ओनली। Oh, जब of अच्छी course, राइटिंग होती है तो अच्छा काम हो जाता है। आप खराब कितना भी काम करो, आपको कहानी अपनी जगह पे मिलेगी, आपको प्लॉट्स सही मिलेंगे, सीन्स सही होते हैं, किरदार दिखेगा, सब कुछ दिख रहा होता है। कितनी भी खराब एक्टिंग कर लो लेकिन किरदार बना हुआ, स्टोरी लाइन समझ में आती है। आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लो, कोई कहानी ही नहीं है उसमें, तो of फिर course, क्या आप yeah. देखोगे, है ना?
इससे मुझे याद आया आपकी एक वेब सीरीज है आखिरी सच, राइट? हाँ हाँ इट्स बेस्ड अरे ऑन दिल्लीज आई हैव टू आस्क यू अबाउट दैट. So it's based on a very tragic या incident रियल of इंसिडेंट mass हाँ suicide. And honestly, because we were into reporting at that time, I didn't get कि ऐसे कैसे हो सकता है. And you had to play, I mean, you were part एल्डर of it. ब्रदर So, how did you research on that? How did you prepare yourself for that? उसका जैसा तो कुछ वो एक reference, I don't know if there See, I is. auditioned for it and they selected me. And once they selected me, I always, every day I was looking for some reason or other to quit that project. Why? Somehow I didn't feel like doing that project. But you auditioned for it. I auditioned, but you know, you audition for so many things, but you don't know that you'll get selected. Things were like Okay. that. अच्छा Yeah. वो ऐसे ही one of the हाँ, auditions. but audition बहुत अच्छा था उसका. Okay. पर जब हो गया ना तो फिर मन नहीं कर रहा था इसको करें. वो इतना सैड, इतना इतना ज़्यादा टॉर्चरस चीज़ थी. It's very gory. It's very very very. So but then ये भी होता है भाई, पेट पूजा कैसे होगी, पैसे भी कमाने हैं, सब कुछ करना है. बट यू इफ़ यू आस्क मी, कोई भी जो उसमें काम कर रहा था सबके अंदर ये सैड फीलिंग थी. और सेट पे भी वो बड़ा एक सैड सा माहौल था. और हम लोग की बड़ी झड़प भी होती रहती थी आपस में, नहीं मतलब किसी किसी चीज़ों को लेके. कुछ एक था, वो बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस था पूरा. I'm sure. और जिस दिन हम लोग उस घर में घुसे, आप गए उस घर में? नहीं उनके घर में नहीं, उसका वो जो घर हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट किया हाँ अच्छा. शूट के लिए. And that was somewhere else, not in Delhi's दैट Burari. वाज इन दिल्ली, ओल्ड दिल्ली. Old Delhi में आपने. हाँ वैसे तो जामा मस्जिद बुराड़ी के में पास. है. हाँ. ओह अच्छा. सो जब घुसे तो वो घर घुसते लग रहा था कि जैसे सचमुच ही घर में आ गए हैं क्या. और फिर वो वहाँ रहना, फिर वो पूरा प्रोसेस की हैंगिंग हो रही है, सब हो रही है. और हैंगिंग ऐसा थोड़ी नहीं कि 10 मिनट में हो गई होगी. 3 दिन तक वो शूट किया हम लोगों ने. कभी इस एंगल से, कभी वो गड़बड़ हो रहा, कभी ये गड़बड़ हो रहा. और इतने यूनिक तरीके से मरे थे 11 के 11 लोग. Totally. अभी भी समझ में नहीं आता कि हाँ कि कैसे 11 लोग एक साथ, कोई भी नहीं बचा. बिल्कुल समझ नहीं, you can't get it कि क्यों कैसे कोई कर सकता है वो ऐसा. सारा बड़ा मतलब बड़ा डिप्रेसिंग था. और मैं पूरी सीरीज एक गो में देख भी नहीं, मतलब मैंने, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई पूरा देखने का. हाँ, मैं नहीं देख पाया. But how did you get into the mind of that person who's going to hang everyone up in some Actually, I don't time? know ना कि we are going to get hanged. They didn't know. Okay. How do I know? Oh, okay. How do they know? Okay, it's only in the. But they were preparing for it, weren't No, they? they were not. They were getting stools and Only stuff. Abhishek Banerjee's character were like he was into this thing. Ki this is how we are going to. Actually, they were was, not yeah. prepared for that their death. They were thinking and believing that that dad will come, पापा आएंगे और पापा हमको बचा लेंगे. How can they even think I like mean, that? you know, such things happen. Truth is Because stranger than fiction. Newspaper stories when we were reading, I was like, what is happening? They're getting stools from the market, you छोटे-छोटे know, to बच्चे. get it. Right, there were kids in there. तो आपको लगता है कि वो सब मरने के लिए टंग रहे होंगे? नहीं. They, of course, they didn't know that, but believing it is also very strange. It's not natural. I mean, I'd say. भाई क्या बताएं. I'm unable to, you know, even think about it. कि कैसे क्या हुआ होगा. I was doing as an actor, like that is my profession, so I have to do whatever I've been asked to do with full dignity and truth and honesty. So yeah, I get a lot of appreciation for playing. क्या नाम था उसका? आदेश. आदेश. हाँ. So मज़ा आया उसको करने में, लेकिन वो ऐसा एक भी दिन सेट पे नहीं था कि बड़ा फन हो रहा हो, ये हो रहा हो, वो हो रहा It can't be, I'm sure. हो. बहुत ही. What is your best memory of, you know, acting so far? जो आपको बहुत favorite, जो आपको हमेशा याद रहता है and you pleasantly याद करते हैं जिसको. हाँ, सोचना पड़ रहा है क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन होगा. और ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा ऐसा मैं फराज कर रहा था हंसल मेहता साहब के साथ जी. तो उसमें कुछ सिचुएशन थी जो बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन थी. और हंसल साहब मेरी ज़िंदगी के सबसे पहले ऐसे डायरेक्टर थे जो इतने बड़े डायरेक्टर थे, मतलब जिन्हें आप रिस्पेक्ट करते हो, जिनके काम को और जिनका स्कैम जैसा चीज़ देख के और फिर उनके साथ आप काम कर रहे हो. तो
आप हमेशा प्रेशर में रहते, मैं तो रहता हूँ प्रेशर में, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट आदमी नहीं हूँ। मुझे लगा कि हाँ, कि अच्छा काम करूँ, इन्होंने मेरे पे भरोसा किया है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें कुछ एक सीन्स ऐसे थे जो बहुत ही चैलेंजिंग सीन थे, बहुत ही सटल होना था, और साथ में आपको पता है कि आदमी वैसी लार्जर देन लाइफ, मतलब मजाकिया फिल्म नहीं बना रहा है, Of और course, बहुत ही yeah. रियलिस्टिक काम पसंद करते हैं। तो यू हैव टू Most बी, of his हाँ, movies are like बट द that. सिचुएशन वाज वेरी चैलेंजिंग, इट वाज वेरी अनरियलिस्टिक सिचुएशन. So as an actor it is very difficult to handle unrealistic situation in a very truthful manner, that you should Okay. not look a caricature, you should not look funny, you should uh, the scene is very, it might look very funny, but you should look Very damn natural in serious it. and natural. Yeah, Yeah. then only that thing will come out कि ये आदमी, तो वो कैरेक्टर वैसा था, कुछ सिचुएशन है, तो उसको करने में बड़ा मज़ा आया उस वक्त उनके साथ काम. वो भी बहुत ही डेमोक्रेटिक, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टर को समझ के उसको स्पेस देना, और बहुत कंफर्ट जोन देते हैं, कंफर्ट कराते हैं. नागेश कुकनूर सर के साथ भी यही चीज़ हम लोग को, मुझे पर्सनली फील हुई कि सो आई थिंक आई एम वेरी, my best comes out when I work with a director who is little, you know, what should I say, uh, Who puts you in a, I mean, different. who gives you a challenge, but at the same time believes in you, and he also wants to you be the winner. Then you know, you are playing for him only. So when you play good, then it's win-win situation for both. For both. Yeah. So Faraz, I'd like everyone to tell to please watch it. It's on Yeah, Netflix. it's on Netflix, and I think you've played a uniformed character, right? Yes, I played क्या था वो, पुलिस ऑफिसर, बांग्लादेशी. Bangladesh. हाँ, सो पुलिस कमिश्नर, या पुलिस कमिश्नर, असदुद्दीन मियाँ करके ऐसा कुछ नाम था उसका. I saw the promo. बड़ा फनी आदमी है वो, yesterday. क्योंकि बांग्लादेश में ऐसा कोई अटैक हुआ नहीं था, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक, पहला वो अटैक था जो हुआ. पहला था. और वो ये बंदा पहला था जो पहुंचा वहाँ साइट पे. इसने सोचा ऐसे ही कोई गुंडे बदमाश कुछ भी होगा, मतलब ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ, दे वर नेवर प्रिपेयर्ड, दे वर नॉट ट्रेन्ड फॉर टू That kind of, सिचुएशन. सो ही जस्ट एंटर्ड दैट फायरिंग जोन, ऐसे ही अपना घुस गया, और फिर इसको गोली वोली लगती, बाहर आता है तब इसके समझ में आता है कि क्या कि हुआ. ये क्या हो गया इसके साथ. सो हाँ, बड़ा मजा आया उसको करने में. फराज, जस्ट लाइक द हंट, Just like the Hunt. इसमें So the Hunt is also one of your favorites फेवरेट्स, now. या Yeah? ऑल, आई मीन, हाँ, बहुत बहुत ही मेरे दिल के करीब हंट. Because of the personal experiences as well. Personal experiences also, the kind of series Nagesh sir has made, I think ये बहुत दिनों तक रेजोनेट करेगी. I'm sure about it. So do you have more coming up in Yeah, I have few films coming up, few releases. OTT, November. is it? No. It's a cinema release, Okay. and there is another web series which I don't know when. वो जियो पे आएगी. Can you tell Jio us the Hotstar. names? You see, sometimes they change the name. अब ये द हंट जो है, इसका नाम कुछ और था, क्या था? कुछ और था, स्क्रिप्ट पे कुछ और लिखा हुआ था, पता नहीं क्या लिखा हुआ था, लेकिन अब भूल गया हूँ मैं. तो ये हंट कब बना? Towards the ये end? टुवर्ड्स दी, मतलब हो सकता है उनके दिमाग में पहले रहा हो, स्क्रिप्ट पे नहीं दिया हो. देयर आर मेनी रीजंस ना, समटाइम यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज द रियल नेम और व्हाटएवर. सो But कुछ the है actors चीज़. would know generally, no? It's not a, I mean, why should, it's not a big deal for us to know the name. Okay. It is up to the audience, they want to know the name, and it makes a lot of sense कि Of उनको course, yeah. excitement होता है, क्या नाम है, कौन से आ रहा है, क्या है. पर हमारे लिए कहानी important है, नाम चाहे जो हो, नाम तो कुछ ना कुछ उसका रख के ही रिलीज करेंगे, you know. Yeah. बेनाम सीरीज तो नहीं होगी. बट हाँ, नवंबर, दिसंबर और फिर नेक्स्ट अर्ली नेक्स्ट ईयर कुछ रिलीजेस हैं. So होपफुली सब सही of सही हो course. जाए. So we should be looking forward to it. And one last advice for young people who are getting into theatre and want to make it big in cinema, in life. Use your time judiciously and focus on your studies. And studies at times looks very boring, and it looked to me Yes. very boring, to be honest. But then I somehow I managed to
pass, and I'm But sitting it's here. important. It's very important. It's very important. अगर आप अपना बेसिक्स और सही से करके चलेंगे तो आगे वो आपको काम ही देगा. और जो भी आप करें पूरी ईमानदारी के साथ करें. कोई शॉर्टकट ना ले. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. बिलीव मी, देयर इज़ नो शॉर्टकट. और अगर आप शॉर्टकट से सक्सेस लेना चाहते हैं या कुछ ऐसा, तो उतनी जितनी जल्दी वो सक्सेस आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है. Yeah, अगर that आप सर्वाइव happens. करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू रियली हैव टू बी पेशेंट एंड फोकस ऑन रियल टैलेंट एंड नरिश योरसेल्फ. तराशो अपने आप को, और फिर उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट. पूरी ज़िंदगी आप फिर अच्छे से काम करेंगे. तो ये एक जो उतावलापन होता है यंगस्टर्स शुरुआत में में, बिल्कुल. हाँ, कि जल्दी से कुछ हो जाए, तो करते रहो. अच्छी चीज़ है भाई. यंग कैरेक्टर्स भी होते हैं, उसके लिए भी कोशिश करते रहो, सब कुछ करो. लेकिन ये है कि इतना डेस्परेट ना हो जाओ कि कुछ अगर नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ा प्रलय आ गया. ऐसा कुछ नहीं है. ट्राई टू बी काम, और पढ़ते रहें, काम करते रहें. और अगर थिएटर से आप शुरुआत करते हैं तो आपकी जो नींव है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है. This is an important one. I Yes. hope everyone who's watching, please get on to this advice. And thank you so much for your time with Thank us. you, Vatsala ji. I hope you enjoyed. I really this enjoyed, talking and to us. I didn't realize कि Likewise. इतना टाइम हो गया. But ho gaya. हो गया. I really don't like ending this episode, but yes, since we have time reservations and you have to leave, so yeah. But thank you so much Thank for you. being here and for your time.